आप में से कितने लोग हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग को जानते हैं? प्लीज पहले वो लिखिए, आप क्या जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। एंड वो क्या सवाल है? अच्छा, उस पे बाद में जाते हैं। पहले बताइए, आप कैसे जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को? नमस्ते रियलमी, प्लीज अपना नाम लिखिए। कुछ भी नहीं, बस सुना है मिलिंद जी। कहाँ से मिलिंद जी? अनम्यूट करिए अपने आप को। आप मुझे महाराष्ट्र से हैं क्या? जी मैम, मैं नासिक से हूँ। नासिक कुछ भी पूर्वी से? जी जी, सुना बहुत है इसके बारे में, बट हाँ। पता नहीं कुछ भी। आज पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा। जी जी। ओके। तो फिर ये बता दीजिए, क्या सवाल है जिसके साथ आप जुड़े हो? कोई क्वेश्चन है जीवन में? मानसी यादव, कोई क्वेश्चन है लाइफ में जो पता नहीं है कि क्या है मेरे साथ? कुछ ऐसा क्वेश्चन है क्या? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, बस इसके बारे में उत्सुकता है कि क्या है एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट क्या हम्म। है और थीम क्या है वगैरह। क्योंकि तो ये पिछले कुछ सालों में सुनाई दे रहा है, पहले शुरू से तो नहीं सुनाई दिया था जैसे 5 ईयर बाकी। है। हाँ, वैदिक ज्योतिष पता होता है जैसे तो कॉमन है। सुना है आपने, मिलिंद जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, आपने सुना है कभी कि चित्रगुप्त जी है कुछ लिख रहे हैं? जी जी हमारा जी बही खाता बनाया जा रहा है, जी कहीं पे जी अकाउंट्स जी मेंटेन हो जी। रहे हैं। हमारा चोपड़ा चोपड़े उनके पास होते हैं और लेजर बुक ही उनके पास होता है पूरी जिंदगी का। वो लेजर बुक को पढ़ना जी। इज ओके। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। अच्छा। क्या ओके। करके आए हो आप पीछे? वो पढ़ना। पास्ट लाइफ। पास्ट हाँ। लाइफ। हाँ, ओके। बस ये है, कुछ नहीं है। और इसे ओके। हर कोई कर सकता है। ओके। इतना इजी है? हाँ। इतना इजी मतलब हाँ, बहुत इजी है। जो बहुत दिमाग लगाएगा, लॉजिकल माइंड से होगा, वो नहीं कर पाएगा। जो शांत हम्म, सरल इंसान होगा, क्योंकि मैं खुद बहुत सरल इंसान हूँ, मैं मानती हूँ कि हम्म, कोई भी चीज कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हाँ। उसको आसान भाषा में हम कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। हम्म। जी जी। तो आज और कल 2 दिन में मिला के मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी इस सब्जेक्ट से आपको कनेक्ट कर दूं। राइट। सृष्टि पूछ रही है, जस्ट अ मिनट। मेरे को जरा, क्योंकि मैं ना वो एक कुछ कोचेस रहते हैं, वो पीपीटी जो लेके आए हैं, कोई क्या पूछ रहा है वो मालूम नहीं है, वो अपना बोलते रहते हैं। मैं जो बराबर। क्वेश्चन है मैं वो लेती हूँ। यस यस। प्रैक्टिकल जो है वो। तो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम देख भी ले लास्ट लाइफ में उसका हीलिंग कैसे होगा, और क्या हम 1 मिनट 1 मिनट तो क्या हम कौन है ये? वो इतना सारा क्वेश्चंस आता है ना, चैट निकल जाता है। हाँ, प्रीवियस का रिकॉर्डिंग मिलेगा। क्या हम, एक बार हैंड रेस कर दीजिए जिनका क्वेश्चन है वो। क्या हमने डिसाइड किया है कि लाइफ हमें होना चाहिए, वो चेंज कर सकते हैं? हाँ, सृष्टि कहाँ है? सृष्टि, सृष्टि, कैमरा ऑन करो। आपसे बात करते हैं। ओ सृष्टि, सृष्टि तो अटेंड किया है क्या पहले वेबिनार मेरा कोई? तभी इतना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। हम्म। पूछो, किया था। पूछो, क्या क्वेश्चन है? तो वही मतलब पास्ट लाइफ अगर हम देख भी ले तो हम्म। मतलब उससे हमको और ये परेशानी होगी ना कि ऐसा ऐसा हो चुका है, तो फिर हम्म। उसका हीलिंग कैसे होगा। और दूसरा है कि अगर हमने कुछ डिसाइड किया इस लाइफ में कि हमारा लेसन यही है, तो हम वो चेंज कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ। तो अब मुझे बताओ कि आपको ये पता, किसी को भी ये पता लग जाए कि उसको ये बीमारी है, उसको डायग्नोज करना क्या प्रॉब्लम है या अच्छा है? अच्छा है। हाँ। तो अगर मैं आपको बता दूं कि अभी का जितना भी चैलेंज है वो उससे आ रहा है, उसको जाके ठीक कर लो खुद, तो जाना प्रॉब्लम है क्या? अभी का सॉल्यूशन है। हम्म। ओके। और खुद करो अपना हीलिंग। अपने होम्योपैथी डॉक्टर खुद बन जाओ। होम्योपैथी मीन्स रूट कॉज पे काम करना, खुद कर लो। बराबर। तो ये अच्छा है कि नहीं, बताओ सृष्टि? अच्छा तो है, बट अभी अगर हमने ऐसा डिसाइड कर लिया है कि इस लाइफ में लेसन हमारा कुछ है ओके जो शंकर। अभी
हम्म। तो वो हमें नहीं चाहिए, तो फिर वो हम रीराइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना था, इसीलिए पूछा मैंने आपसे। फिर से बोलो, मैंने ओवर रीड किया, फिर से बोलो। कुछ पता लग गया आपको पास्ट लाइफ का? नहीं, अगर हमने मतलब ऐसा डिसाइड किया है इस लाइफ में कि हमारा लेसन हो, हम्म। और वो हम रीराइट कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर। कर्मा सबको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैंने देख लिया कि मैंने किया है, मैं कुछ नहीं मिटा सकती। ओके। क्या हमारे जो इष्ट है, जो भगवान, उनकी स्टोरीज में हम ये देखते नहीं कि जो जो चीजें उन्होंने दिखाई, वो लिखी थी, कर्मा था, उनका होना था, वो भी यही बता के गए कि मैं भी भुगतूंगा, कर्मा सर्वोपरि है। कर्म सबसे ऊपर है। हम्म। आपका भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कैसा भाव रखते हैं सबके लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ कहोगे भी नहीं, आपका भाव गलत होगा ना, यूनिवर्स वो एनर्जीज को पढ़ लेगा, कर्मा बन जाएगा। सामने वाला पढ़ जाता है। ऐसा होता नहीं कभी किसी भीड़ में बैठे हो, एक की एनर्जी बहुत खराब लग रही होती है, आपको कुछ बोल नहीं रहा होता, वो होता है नहीं होता? होता होता है। है। एनर्जीज आपके भाव से आप बन गया, वाइब्रेशंस बन गई आपकी वो। और आपकी वाइब्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी अगर कुछ किसी को तकलीफ हो गई, कहते हैं ना किसी का मन नहीं दुखाना, वो कर्मा बना। हम्म। और जो बना वो उतारना पड़ेगा। ओके। ओके मैम। तो आप सभी जो इस समय इस ग्रुप में एडेड हैं, आप सभी का कर्मा शायद 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 बोल रही हूं, 90% वो ओवर हो चुका है। उसे ब्रेक कैसे करना है ये नहीं मालूम किसी को भी। ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को, वन बाय वन समझते हैं, ठीक है? तो क्या है, गूगल के टाइम पे जब हर चीज आप लोग गूगल करके आते हो, तो इस सब्जेक्ट को भी आपने जरूर गूगल किया होगा। बहुत आसान भाषा में आपको बताती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब आकाश में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, रीडिंग माने उसको पढ़ना। इस आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग जो मैंने अभी मिलिंद जी को भी स्टार्टिंग में बताया। प्लीज कैमराज ऑन करिए, सबसे पहले मेरी सिर्फ प्री रिक्विजिट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, अपने कैमराज ऑन करिए। क्योंकि जब कैमराज ऑन होते हैं तो आपको वो सही गाइडेंस आती है, सही आंसर्स आते हैं। और मेडिटेशन में शायद अपनी पास्ट लाइफ से वो सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे जिनके कैमराज ऑन होंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरी ऊर्जाओं से कनेक्टेड हैं, मेरी ऊर्जा आपसे कनेक्ट तभी होगी जब मैं आपको देख पाऊंगी, बस सिंपल। सो दोज हु वांट टू गो इनटू योर पास्ट लाइफ, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। ओके, थैंक यू। काफी लोगों ने किया है, संकल्प जी गाजियाबाद से है, मैंने कहीं पढ़ा था। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग का मतलब समझ में आ गया क्या है? इट इज एक्चुअली रीडिंग योर रिकॉर्ड्स विच आर स्क्रिप्टेड देयर इन आकाशस। लिख कौन रहा है? चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं। लिख रहे हैं ना, हम सभी ने जाना है। सो एक मैं हमेशा कहती हूँ कि ना, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज की, बीमारी की अवेयरनेस हमें पता कब लगता है? जब पेन होता है, कुछ हम अलग फील करते हैं। तो यहाँ पे इस विंडो में, इस मीटिंग रूम में इस समय वही लोग प्रेजेंट हैं जिनको शायद कुछ एक ऐसा क्वेश्चन है। अब वो मैं 5 एरियाज में उसको डिवाइड कर दूं। क्या वो रिलेशनशिप में हो सकता है, समझ नहीं आ रहा क्यों हूं मैं, क्यों है मेरे साथ? या वो फाइनेंसेस में हो सकता है, या वो करियर में हो सकता है, हेल्थ में भी हो सकता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी हो सकता है। अगर ये 5 एरियाज में आपके क्वेश्चंस हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो मेरे साथ ही क्यों है, वाई मी अगर कभी भी रहा है लाइफ में। ठीक है, संकल्प समझते हैं, ठीक है, टाइम दो बस मुझे। सो वो वाई मी, मैं ही क्यों, ऐसा है नहीं, होता नहीं है। मेरे ऑफिस में कितने लोग हैं, मेरी फैमिली में है, एक ही माँ के कितने बच्चे हैं, एक की लाइफ क्या है, दूसरे की क्या है, मैं क्यों भाई, उसका तो अच्छा है, मेरा क्यों नहीं होता है? अपने आसपास भी देख लेना, रिश्तेदारी में भी देख लेना। तो अगर वाई मी है, तो वाई मी का आंसर
अभी जो 5 एरियाज मैंने बताया इसी में ही है, क्वेश्चन इसी में ही है। मैं अपना 100% दे रही हूँ और आसानी करती हूँ। रिलेशनशिप में वाई मी कैसे आता है, मैं अपना 100% दे रही हूँ। कोई भी रिश्ता हो सकता है, सिबलिंग का, हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स बच्चों का। मैं इतना कर रही हूँ, सामने से उतना नहीं आ रहा है एक्सपेक्टेशंस। क्या ये क्वेश्चन है? अगर रिलेशनशिप का करियर, मेरे जो मुझे बनना क्या था, मैंने पढ़ाई क्या की थी, आज मैं कहाँ, मैं अच्छा मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, सो आई हैव वर्कड एज ए प्रिंसिपल फॉर 12 years इन अ स्कूल, एंड अब मैं आपके सामने हूं। क्या पढ़ना था और बनना, मेरे को इकोनॉमिक सर्विस में जाना था, मास्टर्स इकोनॉमिक्स दो। सो क्या करना था और आज मैं क्या कर रही हूँ, क्यों भाई, वाई आई एम हियर, होता है ना। और संकल्प जी, मैं आपको भी बता दूं, जितने ज्यादा सवाल हैं, अगर 5 एरियाज में क्वेश्चन है, तो आप मोक्ष के बहुत पास हो। ठीक है। सो इसके मतलब जितने ज्यादा अगर आपके चैलेंजेस हैं लाइफ में, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसके मतलब यूनिवर्स की, ऊपर वाले की बहुत कृपा है। क्यों है मैं आपको ही बता दूंगी। आप ही कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं मान लिया। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंटली मेरे साथ बने रहिएगा। कैमराज ऑन रखिएगा। और चैट बॉक्स में आप बताइएगा, रिवर्ट करिएगा जो जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ पूछती जाती हूँ। और इवेंचुअली आप इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आज इस इंट्रोडक्शन आकाशिक रिकॉर्ड्स वेबिनार के बाद, डे 1 है आज, डे 2 में हम कल फिर मिलेंगे। आज मैं आपको बाद में एक मेडिटेशन भी कराऊंगी, जिसमें कि आप अपनी ऊर्जाओं को और अच्छा करेंगे। डीक्लटरिंग मेडिटेशन उसको कहते हैं। कल आप अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर जाओगे, आकाशिक रिकॉर्ड्स में देख पाओगे कि वो वाई मी, एक क्वेश्चन कौन सा है चुन लेना, उससे आप कनेक्ट करोगे। ओके। सो मुझे जानना है, क्या क्वेश्चन है वो वाई मी वाला आप सबके साथ, जो आज आप मुझसे कनेक्ट हुए, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। क्या क्वेश्चन है? रिलेशनशिप, करियर, सबसे ज्यादा अगर कुछ कंसल्टेशन, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ना, क्लाइंट का अगर आता है सबसे ज्यादा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है। फाइनेंस में चीटिंग्स बहुत है। मैंने आज तक अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स को, इसको उसको इतना हेल्प किया, मेरे को जब मदद आई, कोई नहीं है मेरे सामने, होता है। रिलेशनशिप में मैंने ऑल फील्स, रिलेशनशिप में मैंने इतना अपनी तरफ से दिया है, बट उसके बदले मुझे नहीं मिला। हेल्थ में मैं इतना ध्यान अपनी बॉडी का रखती हूँ, फिर भी मेरे को हेल्थ इश्यूज है। ओके। एक हेल्थ इशू ठीक होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा आ जाता है। क्या ये पैटर्न है आपकी लाइफ में? पैटर्न है, डू यू सी अ पैटर्न? रिलेशनशिप एक ही के साथ नहीं, बहुतों के साथ खराब है। और मजे की बात यह है कि दूसरों के साथ तो हमें फर्क नहीं पड़ता, जब घर में या क्लोज रिलेशन में प्रॉब्लम होती है तब चैलेंजेस आते हैं। ओके। ठीक है। सो यहाँ पे हम जानते हैं कि नाउ सिंस आफ्टर नोइंग ऑल दिस, क्या ये जो भी क्वेश्चन अभी आप लोगों ने बताए हैं, रिलेशनशिप है, करियर है, हेल्थ है, मनी है, ये जो क्वेश्चन आज आपने मुझे बताया है, क्या ये क्वेश्चन सेम है आपकी लाइफ में, और दिस क्वेश्चन हैज बीन चेंजिंग सिंस बिगनिंग? शुरू से कोशिश कर लीजिएगा, क्या ये क्वेश्चन सेम रहा है हमारी लाइफ में क्या, या ये बदला है? सेम रहा है? कौन है जियोमी जी, बताइए। जियोमी जी कौन है? कैमरा ऑन करिए जरा। अच्छा, ये क्वेश्चन मतलब आप जब 12 साल के थे, 15 साल के थे, तब भी यही सवाल था, आज भी यही सवाल है? ये क्वेश्चन सेम है क्या, या बदला है? आप मेरा मेरा सवाल सुनिए। आज जो आपका क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन सेम रहा है तब से लेके आज तक? और क्या यही क्वेश्चन पूरे जीवन रहेगा, या कुछ आगे ऐड ऑन होगा? बदल गया है, ठीक है। सो आज तक क्या कर पाए हैं हम लोग उसके लिए, प्लीज बताइए। आज तक क्या कर पाए हैं? कीप चेंजिंग, इट्स चेंजिंग विद इट्स मीनिंग, यस। सो अब मुझे ये बताइए कि अगर ये चेंज होता रहा है, आज तक आप लोग क्या कर पाए हैं इसके लिए, बताइए। चेंज कर पाए हैं कुछ?
मान लीजिए मैं आसान करती हूँ इस क्वेश्चन को। मुझे, अब मैं अपने आप को ही लेती हूँ, मुझे शादी किसी और से करनी थी, मेरी हो किसी और से गई, एग्जाम्पल ले रही हूँ। मेरी चल पाई, कुछ नहीं चल पाई, जो होना था वो हुआ। मुझे यूएस में सेटल होना था, यूएस की जगह में जाके वापस आ गई। ये होता है, नहीं होता है? आपको जिस कंपनी में जाना है वहां नहीं जाके जहां नहीं जाना है वही जाते हो। ये होता है। और जब ये चीजें ऐसे होती हैं तो इससे होता क्या है? हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं? मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो ये चीजें जो आपके हाथ कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए आपने किया क्या है? अच्छा, क्या ये जो चीजें जो घटित हुई हैं, जो हुई हैं आज तक, जो हैपनिंग्स आपकी लाइफ में, क्या मैं इनको इवेंट्स का नाम दे सकती हूँ? इवेंट्स। जो भी इवेंट आज तक आपकी लाइफ में हुए हैं, क्या अगर आप उनको चेंज नहीं कर पाए हैं तो आज तक हमने किया क्या है उनको लेके? क्या हमने उनको डिस्कस किया है आज तक? डिस्कस किया है? जैसे मान लीजिए मेरे को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। हाँ, कर सकते हैं। प्रीति जी, कर सकते हैं। सो रिलेशनशिप में अगर मुझे प्रॉब्लम रही है तो मैंने क्या किया है? सब मान लीजिए मेरी मेरे हस्बैंड के साथ नई मतलब चैलेंज है, और मैं कुछ इश्यूज हैं, तो मैं अपनी मम्मी के साथ डिस्कस करूंगी, अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करूंगी। हाँ, हमने क्या किया है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, वी हैव बिन डिस्कसिंग जो भी आज तक की चीजें हुई हैं, करें नहीं करें, हम करते हैं। हम्म, किसी भी फ्रेंड के साथ, किसी भी मीटिंग में, किसी भी रिश्तेदारी में आप बैठ जाइएगा, वहां पे हम क्या डिस्कस करते हैं बताइए? यही सब करते हैं। करते हैं, नहीं करते हैं? कोई रिलेटिव आए हैं, अरे आपको पता है मैंने ये करना था, ये हुआ, आज तक जीवन में ये चीजें रह रही हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है, बताते हैं। बीमारी, चैलेंजेस विद कंपटीशन बताते हैं आजकल हम। आप किसी को बोल के देखिएगा मेरे पैरों में दर्द है, अरे तेरे पैरों में दर्द है, मेरे तो यहाँ वहां 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 सब जगह बताएंगे। होता है, नहीं होता है? अरे ये चैलेंज है उसके साथ, तो ये सो एक्चुअली ये जो हो रहा है, मुझे ये मालूम है, अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाऊं, यहाँ पे मैं आप सबको ही बोल रही हूँ, मुझे ये पता होते हुए भी कि जो चीजें होनी है वो होंगी। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल भी अपना चार्ट करेक्ट कराए दिखाएं, वो भी ये कहता है कि ये भाव दोष दोष, आ, भाव दृष्टि या दशा महादशा, वो भी ये कह रही है कि ये चैलेंज होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ क्यों है। अगर मैं, अभी जितने भी लोग इस समय इस मीटिंग रूम में हैं, मैं अगर आपसे एक कहूं कि एक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि अपने, आज आप उस एक ही सवाल को उसमें से लेना जो 5 एरियाज हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको जानने के लिए, वो एनर्जी, मैं एनर्जी का नाम ले रही हूँ, कोई उन्हें कृष्णा जी बोल सकते हैं, कोई राधा बोल सकते हैं, कोई श्री राम बोल सकते हैं, कोई लॉर्ड शिवा बोल सकते हैं, कोई गणेश जी बोल सकते हैं, कोई साईं जी बोल सकते हैं, जो भी है। ठीक है? तो उनसे अगर आप कनेक्ट करें, क्या आपको विश्वास है आप कर सकते हैं? पहले तो ये बताइए, डू यू बिलीव यू कैन कनेक्ट टू योर एनर्जीज? अपनी उन एनर्जी, मैं एनर्जी का नाम ले रही हूँ, नाम कोई भी है, माँ है, माँ का कोई भी स्वरूप है। हम्म, आपको विश्वास है आप उनको कनेक्ट करके अपने इस सवाल का आंसर लेके आ सकते हो? बस मुझे ये जानना है, हाँ या ना। जिनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता है, वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग नहीं कर सकता, पहले ही बोल दे रही हूँ। और जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं, वो उनसे मिल सकते हैं, उनके लिए ये ग्रुप है। और विश्वास मानिएगा, ये वो कर्मा है पीछे से जो चलता आ रहा है, जो आपको यहाँ लेके आया है। और ये जो सवाल जिससे आप परेशान हैं, चाहे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने अपने बताए, वो कर्मा कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है, 90% शायद। और आप इस मीटिंग रूम में इस समय हैं, पता नहीं है ब्रेक कैसे होगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में जाके आप ये देख के आ सकते हैं कि वो पैटर्न क्या ब्रेक हो चुका है, नहीं हो चुका है, या कार्मिक ओवर हो गया है या नहीं हो गया है, ये आप इसमें जाके देख पाएंगे। विश्वास, और सिर्फ मेरे को आपको सपोर्ट ये चाहिए कि आपको विश्वास करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा कि ऐसा पॉसिबल है। कैसे पता 90% हो गया है? वो जाके खुद देखोगे।
तो यहाँ पे संकल्प जी आएंगे ही वो लोग मीटिंग रूम में जिनको समझ नहीं आ रहा कि कुछ चीजें लाइफ में क्यों हैं। ठीक है। जिनको हमने इवेंट्स का नाम लिया है और अब यूनिवर्स भी चाहता है कि उससे बाहर आ जाओ, तो आप यहाँ पे आ गए हो। कुछ भी लाइफ में ऐसे ही यूनिवर्स नहीं करता। आप अगर मेरे साथ भी कनेक्टेड हैं तो कुछ ना कुछ इसका मीनिंग है पास्ट से। ओके। सो अभी उसी उसी पे हम सीक्वेंस पे आते हैं कि जब मुझे ये पता चल गया कि मैं उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ और एक जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे मिल सकता है, तो अब दो सिचुएशंस हैं, बिफोर एंड आफ्टर समझते हैं। आज तक जब चीजें जो मुझे पता थी मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए मैं आज तक डिस्कस करती आई हूँ। यस। तो जब तक मैंने आज तक ये जब भी ऐसा किया है और चीजें मुझे पता था कि वो चेंज नहीं होंगी फिर भी मैंने ऐसा किया है, इससे कुछ बदल नहीं पाया है। क्या उससे चीजें ठीक जब नहीं हुई तो हुआ क्या है एक्चुअली, जब मैं वो चीजों को ही डिस्कस कर रही हूँ जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या मैं नेगेटिविटी नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव कर रही हूँ, पॉजिटिव कर रही हूँ? लिख के बताइए। व्हाट हैव आई बीन सो फार डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड्स? क्या कर रही हूँ मैं उनके साथ, क्या डिस्कस कर रही हूँ? इसको मैं और आसान भाषा में बताऊंगी, कैसे समझेंगे आप? नेगेटिव नेगेटिव ही कर रहे हो आप, एडिंग और मोर नेगेटिविटी ना। इसको आसान भाषा में बताऊं मैंने क्या कहा है अभी आपको? यहाँ पे ज्यादातर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सभी पेरेंट्स हैं, आई बिलीव 35 से ऊपर है सभी, है ना? मुझे ये बताइए, बीइंग फादर और बीइंग मदर, क्या 24 आवर्स अपने बच्चों के लिए हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं जब से उनका जन्म हुआ है? 24 आवर्स कर रहे हैं। बच्चे क्या खुश हैं? मम्मी आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे को सबसे अच्छा खाना बना के देती हो, आप मेरे लिए ये करती हो। बच्चे कहते हैं, या बच्चे वो कहते हैं जो उन्हें मिला नहीं है? या बच्चे वो कहते हैं जो उन्हें मिला नहीं है? क्या बोलते हैं? आपने ये प्रॉमिस किया था मेरे को, ये कब दिलाओगे, ये कब दोगे? होता है नहीं होता? होता है। वही डिस्कस करते हैं। अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है? अरे भाई कितना तो कर रही हूं उसको तो एक्नॉलेज करो। कहते हैं क्या? हमारी दिल से अगर हम कहते नहीं तो एक्सपेक्टेशन तो होती है ना हमारी। होती नहीं होती है? क्यों होती है? सुबह 5 बजे उठना, उसका लंच बनाना, स्कूल भेजना, आना, कब से जर्नी शुरू हुई है? वो पेट में जब से आया था तब से शुरू हुई है, थ्रू आउट। वो अगर आपसे जितनी देर भी हमारे पास बच्चा है अगर बार बार ये कह रहा है जो नहीं हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा हमको, क्या वो नेगेटिव नहीं बोल रहा मेरे को? ग्रैटिट्यूड नहीं है ना? क्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने क्यों बताया आपको, जो अभी अपने दोस्त से, फ्रेंड से, मम्मी से, रिलेटिव से जो भी बात कर रहे हैं, क्या हम भी वैसा ही नहीं कर रहे हैं? हाँ। समझे मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया ये? सब कुछ है ये नहीं है। कह रहे नहीं कह रहे? कह रहे। तो क्या हम भी अपने उस बच्चे की तरह नहीं है? सो नेगेटिव अगर बच्चा कर रहा है और मेरी उससे एक्सपेक्टेशन है जो है, पहले उसको तो थैंक यू करो जो मिल रहा है। ग्रैटिट्यूड तो रखो। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में आने के बाद आप ये समझ जाओगे कि जो जो चीजें आज तक आपके जीवन में क्वेश्चंस रहे हैं वो रहने थे, वो ही है जो आपकी लाइफ है। और वो क्यों है वो आप खुद देख के आओगे। उठा लेना 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, सब उठा लेना। एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो चीजें क्यों नहीं हुई आज तक। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ये आप कैसे देख पाओगे। हम किसके साथ देख पाएंगे? अपनी उस एनर्जी से कनेक्ट करके। एनर्जी मैंने आपको बोला वो सुप्रीम पावर जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप चाहे नाम जप करते हैं, आप चाहे जब भी संकट में है उनको याद करते हैं, सुबह उठते ही जिनको ध्याते हैं, वही आपको
उससे कनेक्ट करके ये चीज बताएंगे। ये विश्वास कर सकते हैं आप? ये विश्वास कर सकते हैं? ये हो सकता है? वाह। सो अगर ऐसा आप विश्वास कर सकते हैं, सो अब मुझे बताइए कैसी एनर्जीज हो जाएंगी फिर हमारी। अभी तक हम जो उन्हीं सवालों को लेके डिस्कस करके जो हम नेगेटिव्स जस्ट लाइक अ किड कर रहे थे, अब जब आपको उनके आंसर्स पता लग जाएंगे, अब आपकी एनर्जीज कैसी हो जाएंगी? आप कैसे फील करोगे? आप अब आप क्या स्प्रेड करोगे? पॉजिटिव करोगे? कर सब सकते हैं, कर सब सकते हैं, मैं बोल रही हूँ बहुत आसान है, कर सब सकते हैं। पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। अगले 5 मिनट का किसको पता है? किसी को पता है 10 मिनट आगे क्या होने वाला है? किसी को नहीं पता। बातें हम सब करते हैं जो नहीं है हमारे पास। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप पास्ट में जाके ये देखोगे कि मैंने क्या किया था जो आज ये चैलेंज मेरे साथ है। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग आपको ये भी बताता है कि जो आज है वो आपका मांगा हुआ है। बताऊं कैसे? एक्सप्लेन करूं कैसे? ओके। अगर मेरी आपने आपको ये तो पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग में मेरे जितने भी कर्मास है वो लिखे हुए हैं। हम सबकी एक सोल बुक है, मेरी सोल की, मेरी आत्मा की एक किताब है जिसमें दर्ज है सब कुछ। कॉन्टिन्यूअसली वो अपडेट हो रही है। वहां पे अगर उस बुक में अगर मैं ये जानूं कि आज तक टोटल, आज मतलब मान लो आपने 5,000 जन्म लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी ने भी, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसमें अगर आपके जो कर्मा टोटल जो भी बही खाता लिखा हुआ है उसमें 70% अगर अच्छा है, ब्लेसिंग्स हैं, 30% कुछ नेगेटिव है, कर्सेस हैं लोगों के, हम्म, कर्मा जो बन गया है, तो उतारना पड़ेगा। वो 30% उतारना पड़ेगा, नहीं उतारना पड़ेगा? नेचर सिंपल ये कहता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? वो सुप्रीम शक्तियां जो हमारे लिए सब चीजें पॉसिबल कर रही है, बिल्कुल उस पेरेंट की तरह जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। नेचर ये कहती है कि तुमको सब कुछ मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, सोचना है कुछ, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सब चीज मिल रही है। नेचर आपको जमीन मिली हुई है ना रहने के लिए, हम सबको। कैसे है? कैसे सूरज अपने आप निकल आता है, कैसे अपने आप अनाज उत्पन्न होता है, कैसे हमारा परिवार, सब चीजें व्यवस्थित है, अपने आप हमने करी है। ग्रैटिट्यूड करिए। एनी हाउ, किसी को भी अगर मैंने गलत सोचा है, उसके लिए गलत किया है, वो कर्मा बना है। कर्मा कैसे बना? मैं अगर किसी के लिए भी कुछ समय तक अगर नेगेटिव सोच लेती हूँ, नेगेटिव मतलब ईर्ष्या में भी मैं कर सकती हूँ, किसी भी तरह से मैंने सोच लिया, मेरा कर्मा बन गया उसके साथ, वो दर्ज हो गया। कभी ऐसा होता है कि इसने मुझे मेरे साथ ये किया है, काश ऐसा हो, मैं इसको वापस करूं, होता है ना? बन गया कर्म, वो लिखा हुआ है। तो वो जो काश है ना, काश, काश ऐसा हो कि मैं उस शहर में रह पाऊं, काश ऐसा हो कि ये मेरी माँ बने, काश ऐसा हो कि ये हो, वो सब लिख गया है क्योंकि आपने वो सोचा हुआ। यूनिवर्स कहता है जो बोलोगे वो करूंगा। अब अच्छा मांगा है बुरा मांगा है, दोनों है। तो अगर बोला कि वहां हो तो वो वहीं पैदा कर देगा आपको। तो जहां आप इस समय हो वो भी आपने मांगा हुआ है, हम सब ने। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप बने हो, जो इस प्रोफेशन में आप हो, जो बच्चे आपके हैं, जो परिवार है, वो सब आपने मांगा हुआ है। राइट? यहां तक क्लियर हो गया? तो अगर सब कुछ मैंने ही मांगा है, तो जो मेरे साथ अगर गलत हो रहा है तो वो भी मेरी वजह से हो रहा है। किसी और की वजह से हो सकता है? वो नहीं हो सकता। तो वो जो 30%, अभी मैं आपको वापस लेके चलती हूँ, जो 30% जो मेरी सोल बुक में नेगेटिव कर्मा जो मेरा बना हुआ है, कैसे बना होगा? मैंने किसी को तकलीफ दी होगी, दी होगी, नहीं दी होगी? मेरे लिए किसी ने गंदा सोचा होगा ना, उसकी आह में ये आवाज आई होगी, काश इसे मैं तकलीफ दूं। तकलीफ बोले हेल्थ में, फाइनेंस में, हो सकता है मैंने चीटिंग की हो, किसी को मदद मैं कर सकती थी मैंने नहीं की, वो बहुत परिस्थिति उसकी खराब हुई, कुछ भी हो सकता है, उसका कर्ज आ गया मेरे ऊपर। कर्ज आते ही कर्मा बन गया, बन गया कर्मा। अब मेरे को वापस करना है। अब इट इज क्या, वो एक लोन की तरह नहीं है? यस और नो लिखो।
मैं कॉन्टिन्यूअसली बोलती रहूंगी तो सो जाओगे आप लोग। वो एक लोन की तरह हो गया ना मेरे ऊपर। बैंक से मैंने लोन ले लिया, यूनिवर्स से लोन ले लिया मैंने, वापस करना है। कर्म एक लोन नहीं है जो उतारना है मेरे को, हम सबको उतारना है। अगर वो मुझे उतारना है, यूनिवर्स नेचर ये कहता है खुद मांगो क्या उतारना चाहते हो। राइट। तो अभी जो लाइफ है उसमें कुछ भी जो सवाल, जो 5 एरियाज के हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके मांगे हुए हैं। क्यों मांगे हैं? क्योंकि आपको उतारने हैं। आप करके आए हो। और विश्वास मानना, जिन लोगों को, जिन सोल्स को पेन देके आए हो ना, जिनकी आह निकली थी उस समय, वही आए हुए हैं। गॉट इट। वही है लाइफ में। बॉस बन के आएंगे, बहन बन के आएंगे, भाई, हस्बैंड, वाइफ, जेठानी, सास, एटसेट्रा 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 एंड सो ऑन। यूनिवर्स कहता है तकलीफ दी थी जब तुमने, सामने वाले को पता नहीं था, अब तुम्हें मिलेगी, पता नहीं लगने दूंगा। मांगा तुमने है, पर माँ की कोख से आते ही बाहर हमें नहीं पता क्या लेके आए थे। उस 30% में से, आप उस 30% में से क्या मांग के लाए हो, आप में से किसी को नहीं पता, मुझको भी नहीं पता। ठीक। तो क्या ये यूनिवर्स एक स्कूल नहीं हो गया? हाँ। उसमें मैं वो चैप्टर्स, वो एग्जाम देने आई हूँ, सिलेबस मैंने चुना हुआ है, मैंने चुना हुआ है ना सिलेबस। बट मुझे आने के बाद नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है। गॉट इट। जब मुझे पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, तो क्या मैं वो गलती दोबारा नहीं कर लूंगी? अगर अभी तक हम नेगेटिव रहे हैं तो वो रिपीट हम कर रहे हैं गलती। ओके। यहां तक समझ में आया क्या? प्लीज बताइए, यस और नो। ये गलती कर रहे हैं हम। और अभी किसी ने तो पूछा था, सृष्टि ने पूछा था कि जब गलत ही है तो पीछे जाके देखना क्यों है? तो देखना इसलिए है कि आपको, अगर मैं ये बोलूं कि अगर आ, एक फादर है, उनकी डॉटर की शादी नहीं हो रही है। मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल रीडिंग है मेरी एक, रीडिंग में आया, ही केम टू मी कि बेटी की शादी नहीं हो रही, क्या पास्ट कार्मिक है। बेटी बहुत सुशील है, बहुत पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही, शादी नहीं हो रही इसकी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्यों नहीं हो रही है? रीडिंग में ये आया, ऑनर किलिंग की थी 2 बच्चों की, पास्ट लाइफ में उन्होंने। ऑनर किलिंग माने मालूम ना सबको, कि मेरी जाति धर्म के विरुद्ध जाके जो पेरेंट्स बच्चों को नहीं पसंद करके उनका कुछ करवाते हैं, वो किया है उन्होंने बच्चों को। बच्चों के कर्सेस हैं, यूनिवर्स के कर्सेस हैं। नहीं माफ करेगा यूनिवर्स। हम्म। अभी क्या है, वो बच्चे की शादी नहीं होगी, लो बैठो अब। हम्म। यूनिवर्स मजबूर करेगा सोचने के लिए कि क्यों हुआ। तो यहाँ पे, यहीं से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था सृष्टि के इस क्वेश्चन से, कि पेन जानना जरूरी है, डायग्नोसिस जरूरी है। जब आपने वंस योर बीमारी गेट्स डायग्नोस्ड विद सम टेस्ट, तो आप सब यहाँ पे अभी हैं। आप वो जानना चाहते हैं कि वो 30% आप सब क्या लेके आए हो। गॉट इट। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। मैंने आपको बताया पास में जाके आप देखोगे, बट पास में कैसे जाके देखोगे? मेडिटेशन के थ्रू देखोगे, बहुत आसान है, आप सब खुद जाके देख सकते हो। पर देखना जरूरी क्यों है? अब ये जो फादर है जिनका मैंने भी एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल कुछ और भी हो सकता था। एक 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 बिजनेसमैन आए एक बार रीडिंग के लिए, ही हैड अ वेरी बिग बिजनेस। चलते चलते सारी चीजें बैठ गई एकदम, लॉसेस हो गए, और पूरा सब जितना था, काफी चीजें लॉसेस हुआ उनको। क्यों हुआ? क्या किया था उन्होंने? बोलते मैं तो बहुत अपना लेबर को, जूनियर्स को बहुत खुश करके रखता हूँ, क्या है, क्यों ऐसे हुआ? एकदम से ऐसा पैटर्न बना कि सब चीजें एकदम जुप जुप होके 1-1.5 साल के अंदर बहुत लॉसेस हुए, क्यों हुआ? रीडिंग ये आती है कि एक समय पे किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ वो खेती करते थे, ही वॉज अ लेबरर, जो काम करते हैं ना, किसी की खेती पे काम करते हैं। इन्होंने उस खेती को, क्योंकि उन्होंने पैसा शायद कम दिया क्या था, उन्होंने उसको खेती को नुकसान पहुंचाया।
खराब कर दी, वो फसल खराब कर दी अपने मालिक की। मैं एग्जाम्पल दे रही, एग्जाम्पल नहीं, दिस वॉज अ रीडिंग। अब अगर ऐसे आता है तो क्या नेचर माफ करेगा? नहीं। उस समय जो प्रकृति को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, वो खाना, अरे माँ धरती हमें दे रही है भोजन, हमें हक ही नहीं है कि जो किसी का पेट भरने के लिए बना मैं उसको खराब कर दूं। वो छोड़ेगा नहीं। अब उनको वो पेन हुआ कि क्यों ऐसा है कि मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस हैं। गॉट इट? यहाँ पे होता क्या है, ये मैंने आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताए। यहाँ पे होता क्या है कि यूनिवर्स ये कहता है कि आपको जो चैलेंज आप खुद उस 30% में से मांग के लाए हो, अगर मैं कहती हूँ वो 30% मान लो मेरे 20 गलत काम से बना है, जो पिछली 50 लाइफ से मेरे साथ चल रहा है, वो 20 मेरे को मेजर कार्मिक है जो मेरे को ओवरकम करना है। आपको इसको समझने के लिए लॉजिक चाहिए ना सबको। आप माफ कर पाओगे क्या? मान लो किसी ने आपको 5,000 का लॉस किया, चीटिंग किया, हो रहा है ना आजकल, बहुत चीटिंग हो रहा है। माफ कर सकते हो आप किसी को? नो। कैन वी फॉरगिव? इज फॉरगिवनेस इजी, येस और नो? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई नीड टू पुट माय डिवाइस ऑन चार्जिंग। सो वेयर वर वी वर डिस्कसिंग कि अगर किसी ने मेरे को 5,000 का चीटिंग किया है तो क्या होगा? मैं उसको माफ कर दूंगी? इज फॉरगिवनेस इजी? नहीं। अगर मैं जाके देखूंगी कि वो जो सोल है जिसको, जिसने मुझे चीट किया, उसको मैं पास्ट में 1 लाख का नुकसान पहुंचा के आई हूँ, क्या फॉरगिव करना आसान होगा? यस। सृष्टि तभी पास्ट में जाके देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि एक डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो आप दवाई को पूछते हो क्यों दे रहे हो, क्या करेगी ये दवाई। आप गूगल करोगे क्या सॉल्ट है, साइड इफेक्ट तो नहीं। डॉक्टर लिख रहा है फिर भी लॉजिक चाहिए हम लोगों को, चाहिए नहीं चाहिए? हाँ मिलिंद जी। तो लॉजिक चाहिए हमको। और नेचर पता है क्या कहता है? लॉजिक आपको चाहिए क्यों? नेचर ये कहता है कि जो ये चल रहा है आपकी लाइफ में, भीष्म पितामह जी वाली तो स्टोरी आपने सुनी होगी, क्यों वो शेष उनकी वाणों की शैया पे वो क्यों थे? क्यों थे वो? 100 जन्म पहले, 99 जन्म तक उन्होंने चेक कर लिए थे कि क्या मैंने ऐसा कर्म किया कि मैं आज ऐसे पड़ा हूं। शायद 100 लाइफ पहले उन्होंने किसी सांप को शायद नुकसान पहुंचाया था और वो वहां थे। सो लॉजिक यहाँ पे मिलने के बाद नेचर कहता है कि आपको उस सोल को, उस इवेंट को, उस जगह को माफ करना पड़ेगा। हम लोग इतने सेल्फिश हैं क्या? ऐसा नहीं है कि हम जगह तक को नहीं छोड़ते कर्ज करने के लिए। इस जगह पे मैं जब से आई हूं मुझे चैलेंज है, करते नहीं करते हम। इस घर में मैं जब से आई हूं तब से मुझे कष्ट है, होता है। ये गाड़ी मैंने ली है तब से चैलेंज आ रहा है। हम तो ऑब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि मांगा वो आपने है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको ये रीजन देगा, ये लॉजिक देगा कि ये जो इवेंट है ये क्यों है। और नेचर आपको उस कर्मा से बाहर ही तब लेके आएगा जब आप उस इवेंट को, उस सामने वाले को माफ कर दोगे। प्रॉब्लम ये आती है, माफ करना आसान नहीं। आप भूल सकते हो, हुआ है नहीं हुआ है, भूल सकते हो, माफ नहीं कर सकते। ये सही है कि नहीं, ये बताओ। नितिन अरिया।
सही है ना? जब तक आप माफ नहीं करोगे, जब तक आप उसको फॉरगिव नहीं करोगे, तब तक वो पैटर्न नहीं रिपीट होना बंद करेगा। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। बात कर रहे हैं हम सब लोग मोक्ष प्राप्ति की। 15-15 लाइफ तक एक कार्मिक हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं वो पैटर्न। ये जो अभी आपके जीवन में अगर 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल हैं, चेक करके देख लेना, शायद अभी नहीं हो, शायद 10 लाइफ से चल रहे हैं आपके साथ। यूनिवर्स चाहता है, पेन दिया है, माफ, उसे बियर करो, उस पेन को बियर करो, पूरी इज्जत के साथ बियर करो, सामने वाले को माफ भी करो। क्या कर सकते हैं ये? क्या जवाब देते हैं? मैं भगवान थोड़ी हूं, कहते नहीं कहते हैं। हम्म। टिट फॉर टैट हम करेंगे। सो इसलिए गो बैक, जो करके आए हो देख लो। और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको इतना और बता दूं, जो अभी हो रहा है इवेंट, जो भी आपका सवाल है, कुछ भी हो सकता है, 1/10 है जो आप करके आए हो। It is, you are receiving, we all are receiving 10% of what we had done in past. जो अभी है वो 10% है उससे जो आप करके आए हो। क्या माफ करना आसान होगा? तब तब आप उस इंसान को, सामने वाले को क्या माफ कर पाओगे? जब आप देख लोगे कि उसको आप कितना तकलीफ दे के आए हो, क्या तब आसान हो जाएगा? प्लीज बताइए, यस और नो। यस। प्लीज अब अपनी एनर्जीज मुझे बताइएगा, अब आपकी ऊर्जाएं कैसी हो जाएंगी? पहले जब कुछ नहीं पता था, मैं डिस्कस करती थी सब चीजें सबसे। और एक चीज आपको और बता दूं, जितना हम किसी के बारे में जितनी ज्यादा समय तक सोच रहे हैं, चाहे वो जगह हो, सब्जेक्ट हो, प्रोफेशन हो, आप जिस चीज में अपनी एनर्जी लगा रहे हो वही होगी। क्यों? क्योंकि कर्म बन गया उसके साथ। After coming to Akashik, you will get to know the reason of all happenings so far. Whatever has happened in your life, you will get the clarity. और आपके पास एक समय होगा, you all will be questionless. No questions. जो है, जैसा है, वही होना था। और मैं किसी को ठीक करने नहीं आई हूं। हम सबकी माँ और पापा बने फिरते हैं। तुम ऐसे करो, तुम नहीं करने आए हो किसी को ठीक भाई। यू हैव चोजन योर डेस्टिनी। वी हैव चोजन आवर डेस्टिनी, वी इंक्लूडिंग मी, एवरीवन। देख लीजिए क्या मांग के आए हो, वैलिडेट हो जाएगा। राइट। अब मुझे बताइए, अभी कैमराज ऑन क्यों नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मेरे को बोलने में। कैमराज क्यों ऑन नहीं है? अब एनर्जीज कैसी हो जाएंगी हमारी? सिचुएशन ए, जब से मैंने शुरू किया था, मेरे ख्याल से मुझे कितना समय हो गया बोलते हुए, शायद 40 मिनट्स हो चुके हैं। 40 मिनट्स मेरे को बोलते हुए हो चुके हैं। हमने जब शुरू किया था और आज, क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करने के बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था उस बच्चे का जो अपनी मम्मी से शायद सब कुछ शिकायत करता है, वही बात कहता है जो नहीं हुई है। क्या वो बच्चा एक दिन अगर आ जाए और उसे कहे मम्मी को, मम्मी तुम बेस्ट हो, आपने आज तक जो किया है वो सुप्रीम है, और मेरे साथ यही हो सकता था, यही चीजें हमारी फैमिली में पॉसिबल है। बच्चा मुझसे कुछ भी मांग रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा अगर 15 साल की उम्र में मुझसे लाइसेंस के लिए कह रहा है, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्या उसको अगर अवेयरनेस आ जाती है, क्या बीइंग पेरेंट आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी? क्या इससे उस बच्चे की के ऊपर आपको प्राउड फील नहीं होगा? यस। यही तो मैं समझाना चाहती थी इसको। ऐसा होगा नहीं होगा?
यस और नो? क्या अगर मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। क्या यूनिवर्स मुझसे खुश नहीं हो जाएगा जब मैं समझ जाऊंगी? सोच के देखिएगा। यूनिवर्स भी तो, अगर वो एनर्जी, सुप्रीम एनर्जीज भी अगर मेरी पेरेंट है जो सब कुछ कर रही है मेरे लिए, सब कुछ कर रही है, एवरीथिंग। आप सोच रहे हो कि आप कर रहे हो? नो। अगर वो सब कुछ कर रही है और वो ये जान जाए कि अब इस बच्चे को कोई सवाल नहीं है, जो जैसा हो रहा है, जो उसे पता लग गया है कि वैसे ही होना है। अब अब ये एक्चुअली में समझा है मेरा बच्चा कि यही यही सच है। अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे ग्रो करना है। ग्रो कैसे करना है? अपनी जर्नी जानिए। तो ये चैलेंजेस जो आज तक आए हैं ना, जब जैसे जैसे आप लोगों को, इवेंट्स को, जो भी हैपनिंग्स हैं, फॉरगिवनेस करना शुरू कर देंगे, और क्वेश्चंस के आंसर जानने के बाद जब शांत होते हैं हम, कोई किसी से कुछ रिवेंज नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप रिवेंज लेंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे, अगेन अकर्मा नहीं बनना। नहीं बनाना मेरे को ना, कुछ तो कम करें। अगर इतनी अवेयरनेस मेरे को आ गई है तो कुछ तो कम करूं मैं। अपना भार उस 30% में से जो मैं लेके आई हूँ, जो मैंने देख लिया है कि 10 लाइफ से चल रहा है, जा जाके आप लोग देखोगे, कुछ तो कम करें। क्या अगर मैं एक पेरेंट होके मेरे को, मेरे बच्चे को कोई ऐसा ज्ञान दे दे, आप कितना खुश होगे उसके लिए? होगे? अगर ऐसी अवेयरनेस मेरे बच्चे को अगर कोई लाके दे, जो मैं आपसे, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी बीइंग अ पेरेंट? आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग ये जो प्रोग्राम है, इसमें कोई लेवल नहीं है। देर आर नो लेवल्स इन दिस प्रोग्राम, इट इटसेल्फ इज अ मास्टर आकाशिक प्रोग्राम। जो मैं कर रही हूं वो आप कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बाद। नो फर्दर लेवल, नो डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर, डायमंड, सिल्वर, नो। नो लेवल 1 2 3 4 5, दिस इज वन एंड ऑल। मान लीजिए इस विंडो में से, आप में से, हम में से कोई एक मास्टर आकाशिक ट्रेनर मान लीजिए बन गया, या आप में से कोई कंसल्टेशन भी करने लग गया। क्या आप यूनिवर्स को, अगर आप सभी ने पेरेंट बोला है, हम सबका यूनिवर्स मतलब एनर्जीज, एनर्जीज माने भगवान, कोई भी जो भी शक्ति आप मानते हो, क्या हम लोग उनको हेल्प नहीं करेंगे सामने वाले को सही उसकी जर्नी बताने में? ओके। और करेंगे क्या हम इसमें? हम सिर्फ माफी मांगेंगे। क्या मांगेंगे? फॉरगिवनेस। क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि आज तक जिस चीज के लिए आपने दूसरे को नेगेटिव सोचा था, गलत सोचा था कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, नहीं, ये तो मेरा ही मांगा हुआ था। सेम सोल आई हुई है आपको कष्ट देने के लिए। सेम। आप खुद देखोगे, सेम आई हुई है। आप उसको थैंक यू करोगे फिर क्यों गुस्सा होगे, मुझे बताओ? अरे उसने एक्सेप्ट किया आने को, विलेन रोल प्ले करने को आपकी लाइफ में। जब तक बेयर नहीं करते आप उसके साथ पेन, आप बाहर आ सकते थे इस कार्मिक से क्या? नहीं। पूरा जीवन उसने दे दिया आपको ये रोल प्ले करने के लिए। क्या ग्रैटिट्यूड नहीं होगा उसके लिए भी? और अगर ऐसा हो जाएगा तो सोचो कितना अच्छा जीवन है। दुनिया कितनी अच्छी है, ज्ञान सबको हो जाए तो। राइट। सो अपने आप को जानना, और वो जो 5 7 8 10 क्वेश्चंस आपके हैं, वो क्वेश्चन से ही आपका सोल पर्पस बना है। सुना है कभी सोल पर्पस? मेरी मेरा मेरा आत्मिक उद्देश्य मेरा क्या है, मैं क्या करने आया हूं, मैं कौन हूं? ये जानोगे। अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं। यूनिवर्स, एक पेड़ भी इधर ऐसे बिना मतलब के नहीं लगाता, हर एक चीज का मतलब है। क्यों पैदा हुए हो, हर एक चीज का लॉजिक है। हर एक चीज का आपने मांगा है तभी आ गए हो। देखा है आपने कभी कोई बच्चा है, उसने कभी कोई वाद्य यंत्र बजाना नहीं सीखा, उसको बहुत अच्छा बजाना आता है, गॉड गिफ्टेड है हम कहते हैं। क्या ऐसा नहीं है उसने पीछे लाइफ में सीखा है, तभी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है? एक बच्चा है, उसको कंठस्थ है कितना मंत्रा, उसको किसी ने नहीं सिखाया, वो बिना इंटरप्शन के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोले जा रहा है, उसे याद है इनफैक्ट। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? दिस इज समथिंग विच ही हैड बीन डूइंग इन हिज पास्ट लाइफ्स।
एंड दैट इज वॉट वी ऑल हैव बीन। कुछ ना कुछ चीजें हम मांग के आए हैं, कुछ ना कुछ चीजें हमें मिलती हैं, और वो इंसान, वो इवेंट्स, जो चीजें आज तक हुई हैं, उनके अवेयरनेस के बाद आप ये जान जाते हो कि जो है जैसा है वैसा ही है। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग समझने और करने के बाद, कोई कह रहा था ना अभी से कि कुछ मैं रीराइट कर पाऊंगी, नो। मैंने वहां पे भी बोला था रीराइट कुछ नहीं होगा। आपको यू विल कम इन द अवेयरनेस। कुछ मिटा के दोबारा नहीं लिखोगे, अवेयरनेस क्यों है। ओके। जैसे ही जैसे ही आप फॉरगिवनेस मोड पे आ जाते हो, हमने पढ़ा है क्या लॉ ऑफ यूनिवर्स, जानते हैं क्या हम? ये लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है? यूनिवर्स, नेचर का एक ही लॉ है, जो दोगे वो मिलेगा, बस। अगर मैं फॉरगिवनेस दे रही हूं, दिए जा रही हूं, सबको दिए जा रही हूं, जिसने मुझे पेन दिया उसको भी, सबको, मुझे क्या मिलेगा? लिख के बताओ। मैं सबको फॉरगिवनेस दिए जा रही हूं, एज पर लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर, व्हाट एम आई गोइंग टू रिसीव? यस, क्या मिलेगा मुझे? व्हाट विल आई रिसीव? लिख के बताइए। मैं सबको फॉरगिवनेस दे रही हूँ, सबको फॉरगिव फॉरगिव कर रही हूँ, जिसने मुझे पेन दिया उसको भी। आई विल रिसीव फॉरगिवनेस। मुझे माफी नहीं मिलेगी क्या? मैं अगर सबको माफी दे रही हूँ। यस। आपको पता है, पूरे एक लिनेज में, पूरे एक वंश में एक भी इंसान ऐसा अगर हो जाए, वो कितनों को फॉरगिवनेस दिलवा सकता है। आप सिर्फ, ना सिर्फ अपने लिए, पास्ट लाइफ में, अभी ये वंश में भी आप क्यों आए हो, ये भी आपकी आस्क है। आप अपने एंसेस्टर्स को भी हीलिंग्स और फॉरगिवनेस दिलवा सकते हो। आपकी कर्मा इतने सुंदर हो जाएगी। यहां मैं सृष्टि को आंसर कर रही हूं। यहाँ पे आप के, अगर मेरे कुछ, हमने सुना है क्या कि जो अगर मेरे अच्छे कर्मा कार्मिक्स नहीं है तो वो आगे तक जाएंगे? जाएंगे क्या? मैं अगर आज गलत कर रही हूँ तो आगे बच्चों तक जाएगा, वो बच्चे बेयर करेंगे ना, वो करेंगे नहीं करेंगे? मैं अगर अच्छा आज कर रही हूँ तो क्या वो आगे तक जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? क्या वो मेरे ऊपर एंसेस्टर्स को हीलिंग्स नहीं देगा? देगा। ओके। और क्या हम बिल्कुल वैसे ही नहीं बन जाएंगे, जैसे कि मेरे बच्चे को समझाने वाला अगर कोई ऐसा आ जाए जो कि वो समझ जाए, तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। मेरे बच्चे की मुझसे कोई शिकायत नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए, ही इज हैप्पी व्हाट आई एम गिविंग टू हिम और हर, मैं खुश हो जाऊंगी। यूनिवर्स को जरूरत है, आस्क है ऐसी सोल्स की जो ऐसा काम करे। क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट इमेजिन, सोच के देखिएगा, एक सोल एक कर्मा के लिए 50 जन्म तक जा रही है, एक कार्मिक के लिए। यूनिवर्स सिर्फ आपका कहा हुआ ही नहीं सुनता है, कार्मिक में नहीं आता है। नेचर बहुत सुप्रीम है। आप अंदर भी जो सोच रहे हैं, जो आपके भाव भी हैं, वो भी कर्म बन रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्या? कितनी सोल्स आज तक आई हैं, कितनी और आ रही है, कुछ किसको वापस फिर से आना है, ताना बाना, दिस होल प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यूनिवर्स, एनर्जीज जेन्युइनली नीड दोज सोल्स जो कि हीलिंग कर सके, लोगों को उस अवेयरनेस में ला सके। राइट। अब मैं आपको इसे थोड़ा सा और आगे ले जाके इसको फिर क्लोज करूंगी। जब ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जब आपको बहुत पेन के बाद भी आप लोगों को माफ करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, आपको पता है क्या होगा? माँ, वो मम्मी खुश हो गई आज, बच्चा खुश हो गया। एक ऐसा मेरा बच्चा जो नहीं समझ रहा था कि उसको अपने भाई को या बहन को पिटाई नहीं करनी है ना? आप उसको शायद आज तक समझाते आ रहे थे।
आज वो आपके पास आ रहा है कि मम्मी आज मैं समझ गया हूँ, और लेट मी जस्ट टेक इट लाइक दैट, उसको मैं उस तरह से आपको बताती हूँ कि बीइंग अ टीचर या बीइंग पेरेंट्स, छोटे बच्चों के जब हम पेरेंट्स होते हैं, बच्चे कई बार लड़ते हुए हमारे पास आते हैं, मम्मी उसने मुझे मारा, मम्मी उसने मुझे मारा, होता है पापा उसने मुझे मारा, कहते हैं बच्चे। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है? किसने पहले मारा, किसने शुरुआत की? होता है नहीं होता? होता है। अच्छा, एक ने उसको मारा, ए ने बी को मारा, बी ने ए को मारा, क्या बोलोगे? बदला पूरा? मेरे पास क्यों आए हो? क्या होता है? बदला पूरा। ये सुबह लक्ष्मी जी, सुबमल जी जो भी हैं, मेरी इंग्लिश भी क्लास रहती है, दैट आई हैव अ सेपरेट बैच फॉर आकाशिक। सो यू कैन, अनुकृति प्लीज मेरा नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर देना, शी विल कनेक्ट टू मी। सो अभी क्या हुआ है कि वो जो मम्मी है, उसके पास दो बच्चे आए आज तक, कि वो मुझे मारता है, आज तक दोनों बच्चे अगर आपस में एक दूसरे को खूब लड़ाई करके वापस आ जाते हैं, तो मम्मी क्या बोल रही है? लर्निंग कहाँ है? वो तुमको मार रहा है, तुम उसको मार रहे हो। ओवर। जब वो तुम्हें मारे तो मेरे पास आओ, हम कहते हैं मैं देखूंगी, कहते हैं नहीं, कहते हैं यस और नो, कहते हैं नहीं, कहते हैं कोई तुम्हें परेशान करे मेरे पास आओ, मैं देखूंगी, कहते हैं नहीं, कहते हैं यस। होता क्या है कि ऐसे लाइफ में भी है, मुझे कोई अगर, जहां हम फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं, मेरे को अगर आज तक अगर मैं कर्सिस करती आ रही थी, नेगेटिव सोचती आ रही थी, जो आप ही लोग कह रहे थे आज तक उन इवेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, तो मैं अगर नेगेटिव डिस्कस कर रही हूँ, समझ नहीं रही कि मेरी लेसन्स क्या है, तो मैं बिल्कुल उस बच्चे की तरह ही हूँ, जो कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं उसके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ। मैं उन दो बच्चों की तरह ही हूँ यूनिवर्स के आगे। मान लीजिएगा एक दिन उन दो में से एक बच्चा आपके पास आता है और बोलता है, मम्मी आपने कहा था मुझे हाथ नहीं उठाना, किसने मुझे मारा है अब आप देखो। कैसा लगेगा? टीचर के पास आया है वो बच्चा, या मम्मी के पास आया है, पेरेंट्स के पास आया है, क्या एनर्जीज होंगी पेरेंट्स की? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? रियल लर्निंग्स हो गई या नहीं हो गई उन बच्चों को? हो गई। क्या बोलेगी मम्मी? अब तू रुक जा, नाउ आई विल सी। क्या वो पेरेंट, वो टीचर, उसके लिए, उस बच्चे के लिए कुछ समय के बाद वो भी नहीं कर देगा, तो शायद उसके, दैट वाज आउट ऑफ रीच, करेगा नहीं करेगा? यू गॉट मी व्हाट आई एम सेइंग? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जब आप सरेंडर कर देते हैं, ये मैं अब आपको यहां पे ला रही हूं, जब आप सरेंडर कर देते हैं, मैं आपसे क्या कह रही हूं इतनी देर से, आपके साथ अगर किसी ने कोई भी इवेंट, क्वेश्चन जो भी है, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअल, जो भी इशू है, जो भी इवेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, उसमें अगर आप सरेंडर कर देते हैं, उनको अपना पेरेंट मान के, कि मैं समझ गई हूं कि जैसे होना था वैसे ही हो रहा है, अब आप करेंगे जो करेंगे, क्या मैं बिल्कुल उस बच्चे की तरह जब बन जाती हूँ, तो क्या यूनिवर्स कुछ ऐसा नहीं करेगा कि जो उससे भी बेहतरीन होगा जो मैं सोच रही थी? बिल्कुल उस माँ की तरह जो अब सब कुछ कर जाएगी, जो शायद उसके लिए पॉसिबल होता भी नहीं, बच्चे ने मांगा भी नहीं होता। सोच के देखिए, बच्चा मांग रहा है कुछ भी ऐसा जो माँ नहीं दे सकती, पॉसिबल नहीं है, पर बच्चा आज कह रहा है, मम्मी कोई बात नहीं, आई नो यू कैन नॉट गिव मी, नो प्रॉब्लम, मैं इसी के साथ काम चला लूंगी, क्या तब माँ नहीं कोशिश करेगी उसको वो दिलाने की? Yes. जब आप ये करते हो,
आपको एनर्जीज फील होनी चाहिए, अभी जो मैं आपको कह रही हूँ, यू मस्ट फील, यू विल बी फीलिंग एनर्जीज। जब आप ऐसा करते हो यूनिवर्स, तब आप वो पैटर्न ब्रेक करते हो, शायद वो 50 लाइफ से जो कार्मिक आपके साथ आ रहा है, तब देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ब्रेकिंग द पैटर्न। और फिर जब वो पैटर्न ब्रेक होता है ना, देन यू सी वंडर्स। आप कुछ नहीं करोगे, अपने आप फिर वो करेंगे, बिल्कुल उस मदर की तरह। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया हमको क्या? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। तो संकल्प जी यहाँ पे नहीं है। स्टार्टिंग में मैं उनके मैसेजेस देख रही थी कि मैडम हर एरिया में क्वेश्चन है, बहुत लोगों को बहुत सारा ज्यादा क्वेश्चन है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो छूटा नहीं है। रिलेशनशिप में चैलेंज है, करियर में है, अनसक्सेसफुल मैरिज भी है, फाइनेंस में भी चिटिंग्स है, बहुत चीजें हैं। विश्वास मानिएगा, सोल की अपनी चॉइस है, उसकी अपनी मर्जी थी कि मैं बहुत सारा लेके आऊं। और जो जितना बहुत सारा लेके आ रहा है वो उतनी ही पुरानी आत्मा है, बहुत ज्यादा है उसके ऊपर, उसे बहुत काटना है। और जो जितना काट रहा है, सोचिए क्या वो ज्यादा मोक्षा के पास नहीं है? यस। फर्क सिर्फ इतना है, बहुत ज्यादा या कम लाने के बावजूद भी हम पैटर्न ब्रेक नहीं कर रहे हैं। और पैटर्न ब्रेक करना क्या हम आकाशिक से सीख पाएंगे? अब मुझे बताइए, यस और नो। ओके श्री, क्या आकाशिक मुझे मदद करेगा अगर मैं जाके अपने पास्ट लाइफ में वो एक एक करके अपने रिकॉर्ड चेक करके हर एक क्वेश्चन का वैलिडेशन लेके, आंसर लेके, फॉरगिवनेस करके, सरेंडर करके, ट्रस्ट करके, क्या मैं मोक्षा की तरफ जाना शुरू नहीं करूंगी? करूंगी। क्या यूनिवर्स मजबूर नहीं हो जाएगा मेरे फेवर में चीजें करने के लिए? यस। और वो इतना अद्भुत होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मूवी में है ना, शाहरुख खान का डायलॉग, कि शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात आपके लिए, पूरी फोर्सेस लग जाती हैं आपके लिए फेवरेबल फेवरेबल वो सिचुएशन करने के लिए। क्या ये अद्भुत है? क्या ये सुंदर है? अगर ऐसा हो पाए तो क्या हम रीराइट जैसा कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं? नो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कुछ भी रीराइट हो रहा है। जो सिचुएशन है वो वैसी ही रहेंगी। आपकी एनर्जीज अब कैसी हो जाएंगी, पहले में और अब में? पहले सिचुएशन ए थी जब हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ डिस्कस कर रहे थे? जिनके हाथ में खुद कुछ नहीं है, जिनके साथ डिस्कस करा है वो भी तो अपनी जर्नी पे निकले हुए हैं सब, है ना? कुछ फायदा है? नहीं। आप डिस्कशन भी करना बंद कर देंगे, कर देंगे ना, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि अपने पेन को डिस्कस करने से मैं नेगेटिव और फैला रही हूँ। मेरी लर्निंग्स, मेरी अवेयरनेस, यूनिवर्स को एनर्जीज जा रही है कि नहीं हुई है। समझ गए? बहुत लोग ये कहते हैं रिश्ते में अक्सर कि मैं कुछ जवाब नहीं देती हूँ, मैं चुप रहती हूँ। कहते हैं क्या? लिख के बताइए। मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, मैं शांत रहती हूँ। कहते हैं नहीं कहते हैं? यस नो बताइए, बहुत आएंगे। यस। नेचर है, छोड़ता नहीं है, उसको ये भी पता है। आप अंदर कह रहे हो, अंदर कह रहे हो नहीं कर्मा ब्रेक होगा, आपके चुप रहने से भी नहीं होगा, पता है? आपके चुप रहने से भी नहीं होगा पैटर्न ब्रेक। कैसे पैटर्न ब्रेक होगा? कैसे पैटर्न ब्रेक होगा? फॉरगिव करके। डॉक्टर की दवाई तो आप बिना लॉजिक ले नहीं रहे हो, किसी को फॉरगिव कैसे कर दोगे जब सामने से वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट सुना है कभी आप लोगों ने? सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट कभी सुना है टर्म? सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिन लोगों के साथ आप लोगों ने इवेंट चुना हुआ है, जो लोग आ रहे हैं ना लाइफ में, आपको ये पता लग जाएगा यू आर हैविंग नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट विद देम। एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आए हुए हैं वो लोग। क्या? नेगेटिव विलेन वाला कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको पेन देने आए हैं। ओके? आपको उनसे कोई ग्रजेस नहीं है।
आफ्टर दैट। गॉट इट? क्या ये सुंदर है? क्या ये ब्यूटीफुल है? इजंट इट दिस ब्यूटीफुल? यस और नो, प्लीज बताइए। अब एक मैं लास्ट और बात बोलूंगी, उसके बाद में हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, वरना आप लोग बोलोगे ये बहुत बोल रही है, कुछ करा नहीं रही है। ऐसा है? ऐसा है? नो। संगीता जी कुछ पूछ रही है। संगीता जी, गलती से हैंड रेज हुआ है कि पूछना है कुछ? पूछिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ये मैं ये बता रही हूँ कि आप जो बता रही हैं ना हम लोगों को, तो वो हम्म। बड़े मतलब एक लाइफ में बहुत शांति सी मिलती है। ऐसा हम्म। नहीं है, क्योंकि हम्म। कुछ कुछ होता रहता है ना, तो ऐसा नहीं है, अपन अगर माफ कर देते हैं तो उस दिन अपन बहुत हैप्पी फील करते हैं। और ये अगर समझ में आ जाए, जैसे नंबर्स भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं कुछ खराब भी हैं, लेकिन अगर उसको अपन ये सोचें चैलेंज की तरह कि हमको करना है, कुछ हमारा पास्ट कर्मा है कुछ गड़बड़, सो बस यही बोल। अगर कहीं कुछ प्रीचिंग में या चैंटिंग में मेरे को 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वो मेंटल पीस मिलता है, तो जब आप कॉन्स्टेंटली उन एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहेंगे, क्या वो परमानेंटली, क्या उन एनर्जीज के साथ 24 आवर्स जब आप अलाइंड रहेंगे, कार्मिक से अवेयर रहेंगे, तो क्या जर्नी और शांत नहीं हो पाएगी? पीसफुल हो जाएगी, मेंटली पीसफुल हो जाएंगे आप सब लोग। सेम प्रॉब्लम क्या है कि पेन घर से आता है, मेरा मानना ये है, क्लोज वन से आता है, बाहर वाले की हिम्मत नहीं है। पेन घर से आता है, घर में रहना आसान हो जाता है, राइट? अगर सामने वाले का लेवल यहाँ है, आप यहाँ आ जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि यहाँ आने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, और आप अपनी एनर्जीज पे काम करते हैं, आप हमेशा यहाँ रहना चाहेंगे, रहना चाहेंगे। बस इतना डिफरेंस है। सो कुछ ऐसा था जो शायद मैं बताना चाहती थी, पता नहीं कुछ मैसेज शायद आया एंड देन इट गॉट स्किप्ड फ्रॉम। सो दैट इज हाउ इट इज। सो एनी फर्दर क्वेश्चंस, कुछ अगर आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ, यस। सो अगर एक बच्चा अगर आप सभी ने मान लिया कि, एक सेकंड मिलन जी, अगर एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए एक यूनिवर्स है, अगर आप लोगों ने ही बोला कि वो एक स्कूल है, सीखने आए ना 30% में से आप हम सभी लोग कुछ ना कुछ, तो क्वेश्चन पेपर हम सबके पास है। तो अगर किसी को बहुत टफेस्ट क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, टीचर तो सेम है, एनर्जी एक ही है, ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर मतलब ज्यादा चैलेंजेस, टीचर एक क्लास में किसको सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर देती है? इजी देने वाला अच्छा है बच्चा या टफ देने वाला? आप क्या बोलोगे? मुझे दो टफेस्ट, मुझे दो टफेस्ट क्वेश्चन पेपर, बोलोगे नहीं बोलोगे? आपसे ज्यादा अगर किसी को टफेस्ट टफ पेपर मिल रहा है, आप क्या कहेंगे? ब्रिलियंट। ब्रिलियंट। तो जिनके पास कष्ट ज्यादा है, दे आर ब्रिलियंट। क्या वो उस टीचर के ज्यादा क्लोज नहीं है? क्या वो उस टीचर के ज्यादा क्लोज नहीं है, उनको ज्यादा नियरर और डियरर नहीं है? क्या उस टीचर को उसी बच्चे पे सबसे ज्यादा विश्वास नहीं है? यस। प्रिपेयर क्यों कर रहा है? कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए, कोई भी टफेस्ट क्वेश्चन आए, इस बच्चे को कोई ना वो कर पाए, हरा पाए। he can may he become so brilliant, so aware that he can answer any question, right? So अगर आप में से कुछ लोग, अगर आप में से, अगर बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, आप वही लोग इस समय हैं जिनके 90% कार्मिक ओवर हो चुके हैं। यहीं से शुरुआत हुई थी, किसी ने लिखा था कैसे पता लगेगा 90% ओवर हो चुके हैं, किसी ने तो कहा था। तो अगर आप लोगों के वो ओवर हो चुके हैं,
पता नहीं है, यूनिवर्स भी थक गया है बार बार आपको वही पेपर में फेल कर करके वापस पूछते पूछते। पैटर्न ब्रेकिंग का टाइम है, कहीं से आपको ले आएगा इस विंडो पे, और ये जानने के लिए जान जाओ मैं भी थक गया हूं तुम्हें वापस ला ला के। कॉम्प्लिकेटेड है? आसान है क्या? नो। चाहिए उसको लोग, जेन्युइन हीलर सोल्स चाहिए। खुद जाने, अरे किसी को नहीं करो, अपना जान जाओ एटलीस्ट। ओके, तो आप यहाँ पे हैं। जिसका सब कुछ सही करते हुए, मैं इसका भी लॉजिक दे रही हूँ, मैं आपको क्यों कह रही हूँ, जिसका बिना कुछ करे हुए सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसको सवाल होगा क्या? वो होगा ही नहीं यहाँ पे। उसको अभी वो बीमारी बन रही है। आप समझ रहे हो, आपका डायग्नोज हो चुका है, आप ट्रीटमेंट पे हो। तो अगर ये लाइफ एक माउंटेन है जिसमें चढ़ना भी है और उतरना भी है, तो मैं कह रही हूँ वो चढ़ रहे हैं, अभी उतरेंगे, जब उतरेंगे तब उनका आएगा। तो आपको हमको किसी से कोई क्वेश्चन नहीं है अब, क्योंकि वो उनकी जर्नी है। एक ही माँ के अगर बच्चे हैं, किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ अभी थोड़ा सा चैलेंजेस है, तो ये जान जाइए आकाशिक में आने के बाद, क्या आपको आपके चैलेंजेस से, उन इवेंट से, उस पेन से भी प्यार नहीं होने लग जाएगा? वाओ, कुछ कट गया। आप बोलोगे कैसी मैडम है, सब कुछ गलत होते भी बोल रही है, बहुत अच्छा है। यही सच है। क्यों? क्योंकि मेरी नहीं है, हम सबकी जर्नी है, आप सबकी अपनी जर्नी है। कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी की सोल की आस्क होगी, शायद मिले मुझे और कुछ बताएं, ज्ञान दें, तभी हम हैं, कुछ भी अपने आप नहीं है निश्चित। मेरा जो मीडियम प्रोग्राम है, मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मीडियमशिप जो चैप्टर, जो एक प्रोग्राम है, आप नेचर से भी मैसेज ले सकते हो, उस पेड़ से मैसेज ले सकते हो जो आपके घर के बाहर है, आप उस जमीन से मैसेज ले सकते हो जिस घर में आप हो, जो आपके पास पेट है आप उससे मैसेज ले सकते हो। कुछ भी आपके पास अपने आप नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। जो कुछ भी, यस यस नवरत्न जी, जो कुछ भी नेचर से आ रहा है, अगर ये टेबल जिसपे मैं बैठी हूं अगर ये लकड़ी से आ रही है, मुझ में क्या ऐसी हिम्मत है मैं लकड़ी बना सकूं? ये भी अगर इसने, मैं, मेरे पास ये नहीं आई है, इसने मुझे चुना है। सो यू ऑल आर ऑल्सो द चूजन वंस। किसने बनाया है? उन्होंने चुना है, मुझे माध्यम बनाया है अभी, राइट। सो मैंने कोशिश की आपको इस सब्जेक्ट से कनेक्ट करने की। मिलन जी से शुरुआत हुई थी कि मुझे क्यूरियोसिटी है कि क्या है सब्जेक्ट, मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगी, प्लीज अब आप बोलिए, मेरे पास शायद दिस वाज वन एंड आई थिंक यही है जो मुझे आज से डिस्कस, देन आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द स्मॉल पीपीटी एंड अ मेडिटेशन देयर, एंड देन वी विल कंक्लूड। यस सर, प्लीज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। दो तीन सवाल है मैम। क्या पीएलआर और आकाशिक रिकॉर्ड एक ही है? बताती हूँ, एक एक करके, इसी का सबसे पहले बताती हूँ। आप एक जी सीढ़ी जी। पे खड़े हो, सीढ़ियां दिख रही हैं हम्म, आपको, मान लो 20। हाँ हाँ। आप सोच रहे हो कि मेरे को सारा चढ़ना है एक एक, इस पीएलआर। मेरे को ओके। अपना पीछे लाइफ वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन जानी है। हम्म मेरे को जानना है मैं हम्म पीछे कौन था, उससे पीछे कौन था, क्या रहता था, क्या नाम था, क्या घर का नाम था, मेरे को सब क्या हम्म बुलाते थे। हम्म। आकाशिक, आपको पता है कि आपको सिक्स्थ सीढ़ी पे जाना है, आप जंप मार रहे हो। अच्छा, डायरेक्ट, ओके। अभी जो क्वेश्चन आपका है वो किस हम्म। लाइफ से आ रहा है? वो आपकी पास्ट 12th लाइफ से आ रहा है, वहां चले जाओगे चुप। अच्छा। पीएलआर में ओके वन बाय वन जाते हो आप, अब देखते हो, ओके। यू एक्सपीरियंस योर सेल्फ, आप अपने राइट। आप को खुद एक्सपीरियंस करते हो। मतलब अगर मैं पीएलआर प्रैक्टिशनर हूं, मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, तो मैं आपको मेडिटेशन में लेके जाऊंगी और आपको बोलूंगी आप एक्सपीरियंस करो, क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे। हम्म 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 हम्म, आकाश, और वो क्या होगा, वो मैं सामने वाले को एक्सपीरियंस कराती हूँ, ओके। क्लाइंट को, जो भी आया मेरे जी। पास प्रैक्टिस के लिए। हम्म हम्म। ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, आप सामने वाले को खुद लेके जा रहे हो। यहाँ पे ओके। क्या है, यहाँ पे हम जा रहे हैं, इसके अंदर आप डायरेक्ट उस लाइफ में जा रहे हो जी। जहां से वो क्वेश्चन आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है। यस 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 यस। और ये प्लैनेट शिफ्टिंग क्या होता है मैम, और ये पॉसिबल है? क्या चीज? ये प्लैनेट शिफ्टिंग का बहुत दावा करते हैं कुछ लोग, होते हैं जो रील्स में वगैरह के प्लैनेट शिफ्ट कर दिए जाते हैं। प्लैनेट शिफ्ट कर देंगे? जी। क्या कोई कैसे कर देगा प्लैनेट शिफ्ट?
वही तो समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सर देखिए, कौन। बहुत लोग कहने को किसी का भी रिकॉर्ड ओपन कर रहे हैं, मैंने हाँ। उनका रिकॉर्ड खंगाला, वो ये बोल रहे हैं। आप कैसे जा सकते हैं जब तक जी। कोई परमिशन नहीं देगा? तो और लोग क्या कर रहे हैं हम उसको डिस्कस ना करें। नहीं 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 जी, ये मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि ये आप नहीं हो अधिकारी सकता। है उसमें। हाँ हाँ हाँ। प्लैनेट विद टाइम, जिसका जो प्लेसिंग है, जो अलाइनमेंट है, जैसे होना है वो यूनिवर्स के हाथ में है, वही करेगा। मैं कुछ भी बराबर। वहां पे यहाँ पे फॉल्स या फेक कमिटमेंट कुछ नहीं कर रही कि कुछ भी चेंज हो जाएगा। नो, थिंग्स विल रिमेन सेम, यू विल ऑलवेज, हम ओनली सिर्फ अवेयरनेस में आने वाले हैं। यस हम्म। यस जूही, यस। वेयर इज जूही? आई कैन नॉट सी यू। अट्यूनमेंट होता है, मैं बताऊंगी अभी आपको। ये मास्टर प्रोग्राम है जूही, इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा। ये सिर्फ आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स ही नहीं देखते हो, आप दूसरों का भी चेक कर पाओगे इसमें आने के बाद। एंड नॉट ओनली दैट, आप दूसरों को पढ़ा भी पाओगे। आप अट्यूनमेंट मुझसे लोगे ही नहीं, आप अट्यूनमेंट करोगे भी कैसे कल को स्टूडेंट का, जैसे आप प्रोग्राम में सीखोगे मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। हाउ यू आर गोइंग टू डू अट्यूनमेंट्स, बिकॉज आफ्टर दिस प्रोग्राम इफ यू ऑप्ट टू ज्वाइन, यू बिकम मास्टर आकाशिक ट्रेनर, ट्रेनर कोच, ग्लोबली सर्टिफाइड रीडर एंड कोच बोथ। बिकॉज मेरी ये जिद थी कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे जितने भी प्रोग्राम्स हैं प्रैक्टिकल हैं। पीपीटी से अभी तक मैंने आपको कनेक्ट नहीं किया इस सब्जेक्ट से। और आप क्या मान सकते हो, आप विश्वास कर लेते कि मैं आपको आपके इष्ट से या कैसे कैसे पीपीटी से आप कनेक्ट कर जाते? नहीं, एनर्जीज का विषय है। सो अगर मेरी 12 क्लास है इस प्रोग्राम में इन 1 मंथ, आपकी 10 to 11 क्लासेस आप खुद एक्सपीरियंस करोगे अपनी पास्ट लाइफ, ओनली मेडिटेशंस, वन बाय वन, आप थक जाओगे, नो क्वेश्चंस नाउ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद आकाशिक 3 जगह से किया है। ओके। नहीं आता, कोचेस को खुद ब्लॉकेज है। सॉरी टू से बट दिस इज अ हार्श ट्रूथ। लेवल्स में बना है, बहुत फीस है। जितना मुझे आता है मैं सामने वाले को नहीं दूं, कहीं वो मेरे बराबर ना आ जाए, ऐसा नहीं है। मैं अगर किसी के लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हूँ, सोच के देखिए, वो सोल का टाइम था अवेकनिंग का, सोच के देखो। एक कोच आया जिसको ज्ञान दिया यूनिवर्स ने कि तुम अवेकन करो लोगों को, वहां पे उसने क्या किया, लेवल्स बनाए, इतना मतलब जो भी प्राइसिंग है, वट आप सभी को मुझसे ज्यादा पता है, ऐसा किया कि वो आते हुए रह गया। क्या ये कर्मा नहीं बिल्डअप हो रहा? हो रहा है, हो रहा है। तो अभी वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, जब समय आएगा तो यूनिवर्स तो किसी को नहीं छोड़ेगा। सो लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, विद इन रीच होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब समझ में आने वाला भी होना चाहिए, और आप एक्सपीरियंस भी करो उसको। ये नहीं कि मैं आपको एक पूरा पीपीटी रीड मार के एक बैच खत्म करूं और आपको 2 प्रेयर दे दूं कि प्रेयर कर लेना, आपको रीडिंग आ जाएगी सपने में। प्रैक्टिस नहीं करा रहा कोई। मेरे को स्टूडेंट यहाँ पे अनुकृति है, ये भी कहीं से करा हुआ था, फिर कर नहीं पाई थी। इस बार मैंने बैच में किसी को, यहाँ अमन, अमन आर यू देयर? अमन अग्निहोत्री, शी इज ऑल्सो लर्निंग। सो यहाँ पे स्टूडेंट वही है, कहीं से सीख रहे थे, समझ नहीं आया, सीखते हुए समझ नहीं आया, देन दे ज्वाइन। सो जो ही अट्यूनमेंट ही नहीं, अट्यूनमेंट करोगे भी कैसे, वहां तक की हैंड होल्डिंग है। आपको सोशल मीडिया पे अगर आना है, इट इज योर विश, आप नहीं बनना चाहते हो कोच, दैट इज योर विश। बट वो मेरी जिद है, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, मेरे साथ बहुत सवाल थे, बहुत सवाल थे। और जब कष्ट आता है ना, तो इस जीवन में तो मैं कहती हूँ बहुत कृपा है, मतलब बहुत कष्ट है। तो अगर मेरे को पेन दे रहा है वो, उसके मतलब शायद मैं वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ उसकी, और वो बहुत कृपा कर रहे हैं मुझ पे। मैंने खुद मांगा हुआ है, मैं किसी को कंप्लेन तो कर नहीं सकती हूँ। तो इतनी ज्यादा कृपा होके, और कृपा की शायद कुछ कोचेज ने, जहां पे मैं चीजें मेरे लिए ब्लॉकेज बनी। अगर वो ब्लॉकेज मैं अभी आगे जाके औरों के लिए क्रिएट करूं, जिनको यूनिवर्स चुन रहा है अवेकनिंग के लिए, तो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, यूनिवर्सल लॉ ये कहता है जो मैं देती हूँ वो आता है, ब्लॉकेज मेरे पास भी आएंगी। और अगर मैं चीजें अनब्लॉक करके सब चीज जो है सब कुछ दे दूंगी, तो क्या होगा?
मेरे लिए क्या, जो मेरी ब्लॉकेजेस हैं वो अनब्लॉकेजेस में नहीं हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। सो ये मैं पैशनेटली करती हूँ, डेडिकेटेडली करती हूँ, तो वो मेरा इच्छा है, मन है। सोच के देखिएगा, एक कोच से समझ नहीं आया, दूसरे टाइम पे आदमी हार मान जाएगा, नहीं मान, छोड़ो नहीं होगा शायद मेरे लिए। हो जाता है नहीं, 90% लोग सोचेंगे लीव इट। दूसरा कोच, तीसरा कोच, वो भी तब जब जॉब मैंने अपनी छोड़ दी थी, और कोविड में 15 डेज में 5 डेथ मैंने देखी थी अपनी फैमिली में। तब एक जिद थी मेरे को कि करना है कुछ, क्यों है मेरे साथ ही, क्यों, वाई मी, मैं ही क्यों। और तब इतना ब्लॉकेज था, और जब इतना कुछ हो गया तो फिर जिद थी कि नहीं, कुछ तो करना ही है, शायद कुछ तो होगा। वो दिन है और आज का दिन है। तो कोशिश मैंने की, हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, और कृपा सिर्फ माँ की है, क्योंकि माँ से ऊपर कोई नहीं है। यस मिलिंद जी, प्लीज बताइए, आप आगे क्वेश्चन पूछिए प्लीज। जी जी मैम, ये जो आपने बताया था ना 90% कर्मस ब्रेक हुए हैं तभी यहाँ से आए, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना। तो आप वो लोगों में हो, अभी जितने भी हैं विंडो में, कितने हैं लोग अभी? 33 लोग हैं अभी मीटिंग रूम में। हम 33 लोग वो हैं जो वो पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ रहे हो? सेम पेन चल रहा है, लाइफ आफ्टर लाइफ, पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, यूनिवर्स थक गया हम्म है। हम्म 90% हम्म। ब्रेक, 90 नहीं, 99% ब्रेक हो गया है। आई मीन आपने कार्मिक ओवर कर लिया अपना। अच्छा, जो कर्म थे वो वो भोग लिए। टेक्निक, वो आपको वो नहीं मालूम कि उससे बाहर कैसे आओगे, उसको पैटर्न को कैसे ब्रेक करोगे। वो हम्म। कैसे करोगे, जैसे ही लॉजिक आपको क्लियर होगा, फॉरगिव करोगे, एनर्जीज में आओगे, तुरंत ब्रेक। तब दैट इज हाउ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, जिसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होगा ही नहीं यहाँ पे, उसका बराबर। बन रहा है अभी। हमारा कट रहा है, बहुत कट चुका है। जिस जिस कार्मिक के लिए, अवेयरनेस के लिए जो भी 5-10% आप लेके आए हो, उस 30% में से ना, उसमें से बहुत पार्ट आपका ओवर हो चुका है, और वो शायद पास में कई लाइफ से चल रहा है, तभी मैंने बोला 90%। हाँ। हम्म। हम्म। बिकॉज हम वो जी पहाड़ जी। उतर रहे हैं, हम वो लोग हैं। यस। और क्या क्वेश्चन है? मुझे क्वेश्चंस बहुत पसंद है, आई जस्ट लव क्वेश्चंस। तो स्कूलिंग में रही हूं मैं, जी। तो मैं जो बच्चों का सवाल देते हैं ना, ठीक करते हैं, मैं उसके सवाल ठीक करती थी। तो वो, मैं प्रिंसिपल रही हूँ, तो वो पूछो कितना क्वेश्चन है, पूछो बच्चा, पूछो टीचर भी पूछो। पूछिए क्वेश्चन, आई लव क्वेश्चंस। जी जी, इसमें तीन ही थे मैम जो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। सॉरी। ये तीन ही थे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे थे मुझे, मतलब जिसके बारे में मुझे क्यूरियोसिटी थी। हाँ, मेरा वॉल्यूम कम था, अच्छा, अब एक बोलिए सर, बात क्या और कह रहे है हैं? जो मैंने अब जैसा आपने बताया कौशिक रिकॉर्ड में, हम्म। पिछले सारे जन्मों का जो कैरी फॉरवर्ड हुए जितने भी दोष है, वो सारे इसमें क्लीन हो जाते हैं। क्लीन होना नहीं होना तो हमारे ऊपर है, आपको उसकी हम्म। जब समझ में आएगा, आप उसको देख के उससे बाहर आ जाओगे। हाँ। हम्म। अच्छा। हाँ, हो सकता है श्री, क्वाइट पॉसिबल। और क्वेश्चन है किसी के, या हम लोग मेडिटेशन के लिए जाएं? चलें क्या मेडिटेशन के लिए? यस यस। तो इतना इतना सैड फेस क्यों बनाया है? कुछ बहुत टफ मैंने रॉकेट साइंस समझाई क्या, जो नहीं आ रही समझ में? हाँ, सृष्टि का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं अपना कुछ डिकोड नहीं कर पाऊं तो मेरा मानना है कि मेरे को किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सवाल थे जब मैं कोचेस के साथ कनेक्ट हुई। तो वहां पे क्या है, हैंड होल्डिंग नहीं होती है, होता है द कोचेज आर नॉट रीचेबल, यू कैन नॉट कनेक्ट टू देम। ऐसा होता है, नहीं होता है? होता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो जो चीज की क्लैरिटी आपको मिलनी थी वो नहीं मिल पाती सृष्टि। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ही ये है कि मेरी टीम नहीं, आप मुझसे कनेक्टेड रहते हो डायरेक्ट, तभी तक नहीं जब तक आप कोर्स नहीं लेते हो, उसके बाद तक भी हमेशा। सो इफ यू हैव क्वेश्चंस, कुछ आपको कुछ समझना है जो समझ नहीं आ रहा अपनी रीडिंग के लिए, यू कैन कनेक्ट टू मी। और मास्टर प्रोग्राम है, तो आपको सिर्फ ये सीखना ही नहीं है, सीखने के बाद आगे तक मतलब अगर एस्टैब्लिश होना है एज अ कोच इन सोशल मीडिया, वहां तक हैंड होल्डिंग है। और बताइए।
ओके। तो अगर यूनिवर्स ने किसी को चुन लिया, आप में से किसी को कोच बनाना है, तो कोई रोक सकता है? नहीं, वो बनेगा। और उसकी तैयारी हो सकता है उसने आज शुरू कर दी। यूनिवर्स बहुत प्लानिंग से चलता है। यूनिवर्स माने एनर्जीज बहुत प्लानिंग से चलती है, उनको मालूम है कौन किस चीज के योग्य है। वो चुन लेगा, बना लेगा, और तैयारी बहुत समय तक करेगा। क्यों? क्योंकि आपके जरिए हो सकता है 5,000 लोगों को, 500 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को उनका पाथ अवेकनिंग होना है। गॉट इट? वो कोई नहीं रोक पाएगा। और उसमें अगर मैं उनकी हेल्प करूंगी, यूनिवर्स की, तो मेरे लिए ऑब्वियसली, ना सिर्फ मेरे लिए, आगे जनरेशन, पीछे सबको हीलिंग्स मिलेगा। गॉट इट? So that is how it is working. So, any more questions? कोई क्वेश्चन है? नो? या तो बिल्कुल समझ नहीं आया, या बहुत अच्छा समझ में आ गया। कैसे समझ में आया ये बताइए जरा। 90% समझ में आ गया। गुड। सो अभी हम एक मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिसे मैं कहती हूँ, या है डीक्लटरिंग मेडिटेशन। नाउ व्हाट इज डीक्लटरिंग मेडिटेशन? पहले एक पीपीटी पढ़ लेते हैं, दो आई डोंट लाइक, बट स्टिल। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जल्दी से इसे, मैं 2 मिनट ले में लूंगी सिर्फ, और मैं इसे वाइंड अप कर दूंगी। क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स? आकाशा मीन्स एथर इन संस्कृत। पास्ट में जो सेंट्स, जो ऋषि मुनि आंख बंद करके सब बता देते थे, क्या वो यही नहीं है? यस। अपनी सांसों पे ध्यान लगा के पास्ट में कनेक्ट कर लेते थे, दे गिव यू आंसर्स। हिस्ट्री एंड ओरिजिन भी है इनका, बुक ऑफ लाइफ में भी इसका डिस्कशन है, एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से एंशियंट रूट्स में भी इसका जिक्र है। क्वेश्चन अगर आपका है कि क्या आप कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, यस, इट इज फॉर यू। अगर मन में है कि इज इट फॉर यू और नॉट, यस, इट इज फॉर यू। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपको इसका जवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा, यस। कौन कौन से आंसर्स मिलेंगे हम सब डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशनशिप इश्यूज, आपका लाइफ पर्पस, करियर, प्रोफेशनल ग्रोथ, हेल्थ एंड वेलनेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अगर है, इमोशनल हीलिंग्स भी आपको मिलेंगी, पास्ट जो भी पेन्स रहे हैं उनकी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, पास्ट लाइफ ट्रॉमा जो रहा है वो आपको उससे बाहर आएंगे, एंजाइटी एंड स्ट्रेस से बाहर आएंगे, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस भी आपकी होगी। और ये सारी हीलिंग्स होंगी जो आपको स्क्रीन पे दिखती हैं। जब मेरे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, कार्मिक हीलिंग, सोलमेट, रोमांटिक, फैमिली, फ्रेंडशिप, सेल्फ लव, पास्ट लाइफ रिलेशन हीलिंग, ट्विन फ्लेम सब होगी। और क्या होगा? आपकी इंटेंशन क्या है? सोल क्या करने आई थी? आपकी लाइफ की थीम क्या है? लाइफ पर्पस क्या है? आपके टैलेंट्स क्या है करने? आप आ, मान लीजिए आपको कुछ बिजनेस करना है, बट आज तक आप जॉब कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं है, बिजनेस करेंगे, यू कम एंड कम इन द अवेयरनेस ऑफ योर टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ। आपको आकाशिक में फ्यूचर गाइडेंस भी आती है। आप सिर्फ पास्ट लाइफ में ही नहीं जाते हो, अभी जो चैलेंजेस हैं उससे आप फ्यूचर गाइडेंस भी आपको मिलती है। तो यहाँ पे इट गाइड्स योर करियर एंड लाइफ पाथ ऑल्सो। सो स्ट्रेंथ, टैलेंट, करियर चॉइसेस, अनलॉकिंग पोटेंशियल, सोल पर्पस, और हेल्थ और वेलनेस को भी ये हेल्प करेगा। क्यों? क्या अगर मैं आज तक, मेरे को सारे सवालों के जवाब हमको मिलेंगे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो भी पेन जो मुझे टेंशन में, ओवर थिंक, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन से, उन चीजों को सोच सोच के हो रहा था, क्या वो पॉजिटिव जब मैं हो जाऊंगी मेरी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा पॉजिटिवली? यस। ठीक है।
फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस में भी मेरे को गाइडेंस होगी, बिकॉज मेरे को अपना रास्ता पता है, जर्नी पता है, ये पार्टनर के साथ मेरा कैसा कार्मिक है, क्या है जो भी पार्टनर जो मेरे साथ बिजनेस पार्टनर है। तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी हमारी कहीं ना कहीं जो स्टकनेस है पास्ट से, जब आप हीलिंग्स लेके आते हैं तो फाइनेंशियल हीलिंग्स भी आपको मिलती हैं। सो यस, इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग माई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ऑल्सो। इमोशनल हीलिंग्स भी मेरे को मिलेंगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो जाएगी। जब सभी चीजों के आंसर्स मुझे मिलेंगे, डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी। ओवरकमिंग, इट विल हेल्प मी ऑल्सो इन ओवरकमिंग माई एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, बिकॉज आंसर मिल रहा है। और क्या हो जाएगा, कैसे होगा ये मेरे को अपने आप को मैं जान पाऊंगी। माइंडफुलनेस, आई विल बी एक्टिंग एंड आई विल बिकम, एंड कार्मिक पैटर्न्स को मैं समझ पाऊंगी, तब मैं बाहर आ जाऊंगी उससे। फ्यूचर गाइडेंस भी मुझे मिलेगी, पास्ट लाइफ इवेंट्स में जो ट्रॉमाज है मैं वो भी समझ पाऊंगी। और ये अगर जो कोर्स है, दिस इज अ 3 लेवल्स मास्टरी कोर्स, बेसिक, एडवांस और सोशल मीडिया, तीनों इसमें है। और ये सब भी आप इसके अंदर, कैसे आप अपनी वो लाइब्रेरी में जाओगे, कैसे रिकॉर्ड ओपन करोगे, मास्टर्स से मिलोगे, सोल गाइड्स कौन है आपके, सिंबल्स कैसे पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल कोचिंग कैसे होगा, और अपनी और दूसरों की रिकॉर्ड कैसे ओपन करोगे, उस एंट्रिंग ग्रेट हॉल में एंटर कैसे करोगे, अपने रिकॉर्ड्स ओपन कैसे करोगे, एंड ऑरा क्लेंजिंग, थर्ड आई मेडिटेशन, you will learn powerful visualization techniques, chakra healing, activation through akashic, reading for others, black magic, entity spirit attacks भी आप अवेयरनेस में आ सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उन पे हीलिंग्स भी कर सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप सब कुछ करते हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ, तो आप काम करते हैं, यूनिवर्स को सौंप देते हैं आपके कर्मास को अमेंड करने को, क्योंकि पावर उन्हीं के हाथ में है। तो जो रीराइटिंग कह रहा था, रीराइटिंग नहीं, अमेंडमेंट के रास्ते पे हम चल सकते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट जिन जिन लोगों के साथ हमारे साथ हैं, हम उनके साथ अपनी अवेयरनेस में आ जाते हैं। अट्यूनमेंट विद हायर वाइब्रेशन, कॉर्ड कटिंग, क्लोजर प्रेयर्स, ये सब चीजें हम सीखते हैं। और अब हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी? ये अच्छा लगा या जो पहले हमने समझा था वैसे, वो दैट वाज बेटर, नो? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिसके कैमरा ऑफ है वो कनेक्ट शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो शायद मेरी एनर्जीज के साथ। तो कैमराज ऑन करिए अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा, इफ यू डोंट फील वर्थ तो मत ऑन करिएगा कैमरास। हेलो श्री। तो ये मेडिटेशन है, खुश हो जाइए सबसे पहले। कुछ हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, वो आ रहे हैं मिलने हमसे। आप आज खुद अपने इष्ट के दर्शन करने जा रहे हैं, तो खुश हो जाइए सबसे पहले तो। कोई सवाल जवाब आज हम नहीं करेंगे, डीक्लटरिंग मेडिटेशन करेंगे, अपने ऑरा को क्लेंस करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे। क्यों? कल क्योंकि आप अपने इष्ट से कनेक्ट होंगे फाइनली। तो कल अगर आप कनेक्ट होंगे, तो क्या आज ऐसी ऊर्जा है हमारी? आज तक तो हम नेगेटिवली डिस्कस करते आए ना सब चीजें। तो जैसे एक छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए भी हम अपने घर में जगह बनाते हैं, फर्नीचर कोई लाना है तो कुछ निकालेंगे तब लाएंगे। तो जस्ट डी क्लटर आर दिस, ये जो ऊपर वाला माला है ना, इसको थोड़ा डी क्लटर कर लेते हैं, आज अच्छी एनर्जीज ले आते हैं, ताकि कल आप अच्छी एनर्जीज के साथ उनसे कनेक्ट कर पाए। ओके? वरना क्या ये प्रोग्राम मैं एक दिन का नहीं कर सकती थी? हो सकता था ना। क्यों मैं डबल मेहनत करूंगी? चलिए, तो आंखें बंद रखिएगा, और जैसा कहूं वैसा देखिएगा, शायद आपको विजुलाइज हो, आपको अपने इष्ट के दर्शन भी हो, और ब्लेसिंग्स लीजिएगा, हीलिंग्स लीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने बहुत बोला है, इससे पहले भी एक वेबिनार था, नवरत्न जी तो थे, शायद सुन सुन के थक गए होंगे, 5 बजे से मैं कॉन्टिन्यूअस बोल रही हूँ। एक वो पहले दूसरा वेबिनार था, ये दूसरा चल रहा है अभी। चलिए, सो गाइड करिएगा मुझे म्यूजिक के लिए जो आपको सुनाई दे, बिकॉज म्यूजिक के साथ हम जाएंगे मेडिटेशन में। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं आपको? क्यों? साउंड है? मेरी आवाज आ रही है?
बराबर आ रही है, दोनों आ रही हैं। फोकस कर पाओगे? क्यों कहूंगी? ग्रेट। ऑल सेट, डन। कानों में कुछ डिवाइस लगा लीजिए। अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे। साउंड इज लिटिल लो। कौन सा साउंड लिटिल लो है? मेरा? क्या मेरी आवाज कम है? क्या म्यूजिक की आवाज कम है? ओके, द म्यूजिक इज लो। ओके। अब मैं तो पूरा बराबर ऊंचा बोलती हूँ। 1 मिनट। क्या अब ज्यादा हो गई या ठीक हो गई? ज्यादा तो नहीं हो गई? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ज्यादा हो गई आवाज? बंद हो गई? बंद हो गई शायद आवाज। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। आवाज बंद हो गई ना? 1 मिनट, 1 मिनट, दोबारा ट्राई कर दे रुको। नो, म्यूजिक इज लो। ओके। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओ, म्यूजिक। क्या ठीक है? अब आवाज, आवाज अब ठीक है? ठीक है। अभी ठीक है आवाज? मेरी आवाज के साथ म्यूजिक ठीक है? आर वी गुड टू स्टार्ट? शैल वी स्टार्ट? क्या हमें शुरू करना चाहिए? आप रेडी हैं? ग्रेट। थैंक यू। आंखें बंद कर लीजिए इसी वक्त। जब तक कहूँ ना आंखें मत खोलिएगा। और सरेंडर कर दीजिए उस सुप्रीम पावर को, उस शक्ति को, उस इष्ट को, यूनिवर्स को, सब कुछ। क्योंकि चला वो ही रहे हैं। उन्हें बता दीजिए आप समझ चुके हैं कि जो है जैसा है वो ऐसे ही होना था और आप ये जान चुके हैं। सिर्फ थैंक यू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यू हैव ब्लेस्ड मी विथ। आपने जो जो मुझे दिया है, यही सब कुछ मेरे लिए था। मैं जान चुकी हूँ मेरी क्या जर्नी है, क्या है मुझे नहीं पता। आपको सब पता है। मैं आपके सामने हूँ, आपको जैसा करना है करें। अपने एंसेस्टर्स को, मास्टर्स को, पेरेंट्स को, यूनिवर्स को, अपने इष्ट को, सबको याद कर लीजिए एक बार, सबको नमन कर लीजिए। ये जो मेडिटेशन है आपके लिए बहुत खूबसूरत हो, बहुत बहुत खूबसूरत हो। आपको बहुत अच्छी अवेयरनेस आए, आपको ज्ञान आए, आपको नॉलेज हो, और उन पे आपकी कृपा बने। और ये सब कुछ बोल के अपनी सिर्फ, ये सांसें हैं और आप हैं, अपनी सांसों पे, अपनी ब्रेथ पे अपना ध्यान लगाएं। सिर्फ आप और आपकी सांस सबसे इंपॉर्टेंट है। गिनी हुई है सांसें हम। एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी हम में से किसी को। सिर्फ इसे देखिए, इसे महसूस कीजिए। सब कुछ भुला दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं, हर एक आती हुई सांस के साथ, विद एवरी इनहेल, यू अट्रैक्ट ओनली एंड ओनली abundance। इस समय आपको किस्मत से जो कुछ भी चाहिए, बस आपको वो दे रहा है। विद एवरी इनहेल यू आर अट्रैक्टिंग। सब कुछ भुला दीजिए, दिमाग में कोई विचार नहीं हो। और हर एक जाती हुई सांस के साथ यूनिवर्स इस समय जितनी भी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस है, वो सब ले रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कम इन द ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड।
आप ऐसा जैसे जैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आपके चारों तरफ बहुत सुंदर सफेद रंग की रोशनी आ रही है। ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट इज अप्रोचिंग यू। जैसे जैसे आप अपनी सांसों पे ही ध्यान लगा रहे हैं, मन में कोई विचार नहीं है, फिर भी कोई थॉट आता है, उसे आने दीजिए, अपने आप शांत हो। ध्यान से देखिए, हर एक सांस के साथ इस सफेद रंग की रोशनी और गहरी होती जा रही है। ये सफेद लाइट जब आपको टच कर रही है, आपको इसे फील करिए, इसे महसूस करिए। और यूनिवर्स आपको कह रहा है क्योंकि आज तुम मेरे पास आए, तो मेरे से और अच्छा कनेक्ट होने का सबसे बड़ा माध्यम फिर में आ जाओ। देखिए, वो आपको एक बहुत सुंदर से बगीचे में लेके आ गया है। See this beautiful garden. ये जो हरियाली है, ये जो फूल है, ये जो वाटरफॉल है आपके राइट साइड पे, ध्यान से देखिए, ये फ्लावर्स ऐसे आपने पहले कभी नहीं देखे थे। ये जो खुशबू है, ऐसी खुशबू भी आपने पहले कभी नहीं महसूस की। और ये आपके लिए है। नंगे पैर चल रहे हैं इस घास पे, आप इस बाग, इस बगीचे में, बिना किसी चिंता के। बता दीजिए यूनिवर्स को, सॉरी बोल दीजिए, नहीं पता था, इतना आसान है सब कुछ, आज तक कहाँ थी मैं। सो आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और ये बगीचा सफेद रंग की रोशनी से भर रहा है। देखिए, आपके चारों तरफ, आपके चारों तरफ कम से कम 2 फीट तक सिर्फ ये सफेद रंग की रोशनी है। इसे महसूस कीजिए चलते हुए। और धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। ये मिट्टी की खुशबू भी आपको आ रही है। और क्योंकि आसमान साफ था, धूप भी थी, हल्का हल्का इंद्रधनुष भी है आसमान में, ध्यान से देखिए। यूनिवर्स आज मेहरबान है, आपको पूरी तरह ब्लेस करना चाहता है। सब कुछ जो चाहिए मांग लो, जो पूछना है पूछ लो, जो देखना है देख, बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड टुडे। बता दीजिए मेरी क्या जर्नी है, आपको पता है। और बिना किसी चिंता के इस बगीचे में आप चल रहे हैं। और देखिए, एक बहुत बड़ा सा, एक काले रंग का चमकता हुआ पत्थर उस वाटरफॉल के पास रखा हुआ है, बहुत बड़ा, दूर से चमक रहा है। जाके उस पे बैठ जाइए, जैसे कि आपको बुला रहा है, आओ मुझ पे बैठो। पानी बहुत साफ है, आपको पानी के नीचे तक बिल्कुल जो अंडर वाटर जो जमीन है एकदम साफ दिख रही है। और आपके पैर इस पानी में डूबे हुए हैं। और पानी की ठंडक को महसूस कीजिए। ये हल्की हल्की बारिश जो आप पे गिर रही है, जो मिट्टी की खुशबू आपको आ रही है, जो फूलों की खुशबू आपको आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ। और देखिए, आपके पैरों से कुछ बहुत सुंदर लंबी गहरी जड़ें हैं, रूट्स, जो निकल रही हैं, मदर अर्थ में जा रही हैं टू ग्राउंड यू। ये धरती माँ है जो आपको अपने साथ समेटे रहना चाहती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने साथ रखती है। ग्रैटिट्यूड कर दीजिए मदर। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू मदर फॉर दिस। आप मेरी पूरी जर्नी में आज तक कांस्टेंट है माँ, आपको सब पता है। मैं आपके पास पहली बार आई हूँ अवेयरनेस पे। आप मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं, ग्राउंड कर रही हैं, सेंटर कर रही हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक माँ ही कर सकती हूँ। आपके इस पत्थर आपके लिए उन्होंने रखा हुआ है। ये पत्थर किसी और नहीं, ब्लैक टर्मोलिक स्टोन से बना है, जस्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जीज। You all are protected for next 24 hours. आपके चारों तरफ एक बहुत सुंदर गोल्डन रिंग इस समय फॉर्म हो रहा है। सफेद रंग का घेरा, गोल्डन घेरा, गोल्डन रिंग आपके चारों तरफ फॉर्म हो गई है। व्हाइट लाइट से आप घिरे हुए हैं और सफेद और गोल्डन कलर की रिंग आपके चारों तरफ बनी है। This is another layer of protection for you. This is nothing but a protection circle for you. Protection energy circle. आप ध्यान से सामने आसमान को देख रहे हैं। देखते रहिए, देखते रहिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सामने कहीं आपको आपके इश्क तो नहीं दिख रहे हैं आसमान में। अगर दिख जाए, दर्शन हो, तो उन्हें प्लीज आप नमस्ते, प्रणाम, जो आपका तरीका है आप कर सकते हैं। ये आपको बताने आए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, इस जर्नी में भी और आगे भी हमेशा हूँ। जहां जाओगे पाओगे। पता नहीं था यहाँ हो, देख। और वो गोल्डन रोशनी जहां से आप इनके दर्शन कर रहे हैं, गोल्डन रोशनी, ये गोल्डन लाइट्स आप रिसीव कर रहे हैं। प्लीज रिसीव दीज लाइट्स बिकॉज दीज आर आपके लिए। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे माफ करिए। मेरी क्या यात्रा है, क्या जर्नी है, मुझे नहीं पता, नहीं पता। आप संभाले हुए हैं, मुझे नहीं पता है। ऐसे ही संभालते रहिए। आज आपके पास हूँ, जैसा चाहे वैसा करें। इन लाइट्स को, इन फीलिंग्स को प्लीज एब्जॉर्ब करिए। ये प्रीशियस है, ये आपके लिए ही है इस समय, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में थैंक यू, थैंक यू। आपकी बहुत 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 कृपा है, बहुत। ये जो लाइट्स आप इस समय रिसीव कर रहे हैं, ये आपके ऑरा को, आपके एक एक सेल को, एक एक चक्रा को न सिर्फ एक्टिवेट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। Receive these beautiful lights which you are directly receiving from your Ishta, from your energies. इनकी प्रेजेंस ये इस बात का एविडेंस है कि ये आपके साथ हमेशा है। यू नीड नॉट वरी। एंड इन्हीं की मदद से शायद आपको अपनी जर्नी के बारे में सब पता लगने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लीजिए, अपने अंदर समेट लीजिए और
तो थैंक यू करिए और उनको ये प्रे करिए कि जब जब आप उनके पास आए, ऐसे ही वो आपको ब्लेस करते रहे, आपको ऐसे ही अपने शायद दर्शन देते रहे, न सिर्फ आपको, सबको। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि आप, बहुत कृपा है, आप ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे आज्ञा दें। आपसे मिलना ऐसे ही आसान हो, जब आंख बंद करूं आपको देख पाऊं, और आप धीरे धीरे अपनी प्रेजेंट एनर्जीज में आने के लिए प्रयास करिए। वो धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं। ग्रैटिट्यूड करेंगे, थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को, मदर अर्थ को, और इसके साथ ही अपनी प्रेजेंट रूम की एनर्जीज को पहचाने, अपने वेट को फील करें, बॉडी वेट को, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे आप हिलाने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि आप अवेयरनेस में आए, प्रेजेंट एनर्जीज में आए, और अपने दोनों पाम्स को रब करके एनर्जीज आपने भी है आपकी भी गर्म हो चुकी होगी, उसमें आंखों पे टच कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Who would like to share the experience? अगर आपको कुछ हुआ है तो awesome, सारिका awesome, थैंक यू। किसी को कहना है कुछ? थैंक यू। स्मिता जी कह रही है थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू टू यू टू, थैंक यू जूही। दर्शन हुए सबको? थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, ये वाला हाथ से नहीं, उस पे गौतमिका को थैंक यू सो मच। इमोजी वाला जो आता है ना चैट बॉक्स के अंदर, किस किस को दर्शन हुए अपने इष्ट के? सारिका को हुए हैं, ओके। और संगीता जी, यस, ओके। मीना जी को भी हुए हैं, वेरी गुड, अच्छा लगा। धारा देवी जी कही मुझे हुए, श्री सिंह जी बोले मुझे हुए, जूही को वाओ, बहुत कृपा रही फिर तो उनकी आज, यस। नवरत्न जी को नहीं हुए आज? नहीं हुए। धारा जी को हुए, यस मैम, गुड। सृष्टि आपको 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 ब्लेसिंग्स रिसीव हुआ? ओके, सो आई वॉज फीलिंग लॉट ऑफ हीट, यस, वो आपके फेस पे एविडेंस था मेरे को, यू वर रिसीविंग लॉट ऑफ एनर्जीज। टीयर्स फेल्ड, यस। स्मिता, स्मिता कहाँ हो, कहाँ हो स्मिता? हाँ, आते हैं। आंसू सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम हीलिंग्स हैं। आप किसके आगे रोते हैं? मीना जी आपको भी दर्शन में पूरे टाइम, तो आप मुझे सुन कहाँ रहे थे? आप तो कॉन्टिन्यूअसली, आई फील फेल्ट एलिवेटेड, ग्रेट टू ही, हैप्पी फॉर यू। मीना, आप पूरे टाइम तो बात कर रहे थे, आपने मेडिटेशन सुना था मेरा? आई मीन सॉरी, जो मैं, जो एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रही थी स्टार्टिंग, रिकॉर्डिंग में जरूर जाइएगा। जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ मीना। सुना था, ओके। फिर आप मल्टीटास्किंग हो, आप सुन भी रहे थे, बोल भी रहे थे, ग्रेट। सो ये इतना ही आसान है, इतना ही। कुछ स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं कि आई फेल्ट लिटिल हैवी एंड नॉट बीन एबल टू डू मेडिटेशन, सो ओके, नो प्रॉब्लम। सो आसान है बहुत, और ऐसे ही आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि कनेक्ट हो जाएंगे? सबने सोचा था, वही लोग रुके थे, यस। इजंट इट, क्या ये अमेजिंग नहीं है? यस, अमेजिंग है। सो कल कनेक्ट करेंगे अपनी पास्ट लाइफ से। कल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोग सुन लीजिए प्लीज। हीट, धारा, धारा कहाँ है? हाँ, हीट आएगी ना। अब वो सुप्रीम पावर है, उनसे कनेक्ट आप हो गए तो सुनो, किसी को पेन होगा, किसी को रोना आएगा, किसी को हीट फील होगा, किसी को ठंडक भी लग सकती है। तो अब वो है, उनके पास आप गए हो तो कुछ तो फील होगा, है ना?
हाँ, सोना भी आता है संगीता, यस। सोना भी आता है, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हिप्नोसिस किया अभी। सो हिप्नोसिस में तो सुलाई दूंगी मैं आपको। सो कल के लिए क्या है आपको, कल क्या करना है? एक तो नमक और पानी अपने पास आप लोगों को रखना है, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ से आप कनेक्ट होंगे। जस्ट कीप अ पिंच ऑफ हाफ टेबल स्पून फुल ऑफ सॉल्ट इन अ बाउल एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज टू बी डिस्कार्डेड आफ्टर द क्लास, आफ्टर द मेडिटेशन। वो हमें डिस्कार्ड करना है। एंड कुछ कुछ कनेक्टिंग डिवाइस अपने ईयर्स के लिए जरूर रखिएगा, सो दैट यू गेट लीस्ट सराउंड डिस्टरबेंस एंड यू कैन फोकस ओनली इन द मेडिटेशन। एंड कोई भी एक कोना अपने घर में पकड़ लीजिएगा जहाँ पे कि आप बैठ के मेडिटेशन कर पाए, आपको डिस्टर्ब कोई ना करे। मेडिटेशन से पहले अगर हो सकता है तो उस एरिया को क्लेंस कर लीजिएगा। कैसे? अगरबत्ती, धूप बत्ती, सेज, एनीथिंग। ओके, थोड़ा क्लेंस, थोड़ा खुशबू कर लीजिएगा अपने आसपास। क्यों? क्योंकि आप जैसे रेडी होके बैठना, अच्छे वस्त्र, मुंह हाथ सब साफ करके। क्यों? क्योंकि अपने इष्ट से कनेक्ट होंगे आप। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, मुझे शायद चुना हुआ है उन्होंने। और कनेक्ट आप अपने अपने एनर्जी से करोगे। राइट? सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। स्माइल करिएगा और कैमराज ऑन रखिएगा। और होपफुली आप में से शायद कुछ लोगों को शायद ब्लॉकेज है, आप में से काफी लोगों को कल अपने क्वेश्चन के आंसर्स कनेक्ट हो, और अपने इष्ट के दर्शन के द्वारा, उनकी उनकी सपोर्ट से। राइट? सो होप, मैंने आई होप, मतलब इतना मैंने बोला बट स्टिल 8:32 बिंगो, मतलब एग्जैक्ट टाइम आई कंक्लूडेड, राइट? सही सही समय पे कंक्लूड कर लिया। सो कल टाइमली आप लोग कनेक्ट करिएगा। कल का भी टाइमिंग शायद 6:30 to 8:30 ही है। 5-10 मिनट्स पहले कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो हम लोग उसे तो समझ लें। एंड देन वी विल स्टार्ट द मेडिटेशन। बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू प्रीति जी। सो कल कनेक्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग इसकी मैं आपको आज रात तक भेज दूंगी, मैक्सिमम टुमारो मॉर्निंग तक। कुछ जिन लोगों ने नहीं किया होगा दे कैन अगेन प्रैक्टिस। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको ये प्रॉपर ये डिक्लटरिंग मेडिटेशन भी अलग से मिल जाएगा, ओनली द पार्ट ऑफ इट थ्रू विच यू गॉट कनेक्टेड टू योर एनर्जीज। ओके, वो आपको एनर्जीज को, आपके ऑरा को क्लेंस करने के लिए। राइट? सो अपनी वाणी को विराम देते हुए, थक गई मैं बोल बोल के आज। मैम थैंक यू सो मच, मेडिटेशन फेल डिफरेंट, थैंक यू वेरी मच जूही। सो कल कनेक्ट करते हैं। ओके, तब तक अपना ध्यान रखो। राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।